ओके। आप में से कितने लोगों ने जो सवाल आपके लिए दिया था वो सवाल किया था आपने, ये वाला सवाल आपने आप में से किसी ने इस सवाल का जवाब ढूंढा है? गुरप्रीत जी, जय मसीह की। हाँ जी पास्टर जी। जय मसीह की। जैम सी की, जैम सी की। हाँ, जो जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं आप। स्क्रीन में अभी देख रहे हैं। हाँ 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 हाँ। मैं ना पास्टर जी बाजार में हूँ, मैं अभी देख रहा हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ अमित जी आप। जी मैंने देखा है। 2 मिनट बाद बताऊंगा आपको। जी जी जी, थैंक यू। ये कौन है? सीमा सीमा जी है क्या? अच्छा गुन्नी। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड गुन्नी। सिस्टर प्रेज लॉर्ड। कौन है गुन्नी? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा तो गुनी है। पूरा नाम गुन्नी है? हाँ, आपका स्कूल में क्या बुलाते हैं? यही बुलाते हैं। अच्छा, मुझे लगा आपका नाम मम्मी पेट ऐसे ही पेट नेम करके बुला रहे हैं आपको। नहीं, ओके ओके। तो आपका सिर्फ इतना ही है गुन्नी, और आगे पीछे कुछ नहीं है? नहीं। ओके, वेरी गुड। ओके, प्रभु के धन्यवाद हो। तो हमारे बीच में गुनी कितने साल की हैं? मैं हाँ 10 की हूँ। हाँ, 10 साल की हैं। और ये भी प्रभु के वचन को सीख रहे हैं। और खास करके जो हमारे लेवी इंस्टीट्यूट फॉर मिनिस्ट्री में, ये हम अपने आप में ही हमारे लिए एक उदाहरण है, गवाही है कि प्रभु के वचन को सीखने के लिए परमेश्वर सभी के मनों को, चाहे वो बच्चे हो बड़े हो, सभी को परमेश्वर जो है उत्साह कर रहा है। ये मेरे लिए बहुत एनकरेजमेंट है। मम्मी है कि बेटा आज हाँ जी, साथ में है? हाँ जी। थैंक यू सो मच। प्रेज लॉर्ड सिस्टर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू ज्वाइनिंग। आपने ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हाँ बोलो। हेलो हेलो। हाँ जी, सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। ओके ओके, प्रेज द लॉर्ड। हाँ गुनी, गुनी आपके साथ ज्वाइंट हो गई है। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू। हेलो, हाँ ज्वाइंट हो गई है। आप स्टार्ट करो। जी अमित जी, आप बोल रहे थे, आप फिर अभी अब बोल सकते हैं अभी। जी जी जी। जी बोलिए। पहला है जी, मतलब ये आपको बुलाहट क्या है? हाँ, आपकी बुलाहट आ, क्या है? जी जी जी, तो कोई दो आपने पूछा, हम्म, तो मैंने दो ये देखा, हाँ मतलब टीचिंग का और हाँ हाँ। प्रीचिंग का। एक प्रीचिंग का और एक टीचिंग, नहीं, प्रीचिंग का और टीचिंग एक, टीचिंग। अच्छा, एक शिक्षा देने के, एक शिक्षित के रूप हाँ, में, और शिक्षा एक देना और प्रचार। प्रचार। ठीक है। अ, हम बात कर रहे हैं कि आप यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हाँ हमारी हाँ, जो बुलाहट के हिसाब से जो यहाँ पर देखिए, अब स्क्रीन दिख रहा है आपको? जी जी जी। हाँ, यहाँ पे प्रेरित और हाँ अपना हाँ। भविष्यवक्ता, सुसमाचारक, प्रचारक, हम्म प्रचारक नहीं, पास्टर यानी चरवाहे, हम्म, और शिक्षक। जी जी और इन 5 जी में से आपका एक मेल खाता है, वो है शिक्षक। जी, प्रचारक जो शिक्षक है का। वो कोई भी हो और सकता है। दूसरा, हाँ दूसरा जो है इवांजलिस्ट। हाँ, एवेंजलिस्ट, राइट। हाँ, तो ये इसलिए मतलब, हमें जब हम अब अगर देखा जाए तो ये मतलब पास्टर और टीचर भी लगभग सेम ही है, नहीं थोड़ा ही सिर्फ अंतर रहता है इनके अंदर। नहीं, थोड़ा सा अंतर नहीं है, बहुत अंतर है। हम्म, एक्चुअली क्या है, देखिए, इसको अगर इस तरह से मान लेते हैं, हम्म, एक कोच और एक चैंपियन में क्या फर्क है? हम्म। कोच एक कोच कोच है। कभी चैंपियन, कोच कभी चैंपियन नहीं हो सकता, मगर चैंपियन कोच जरूर हो सकता है। नहीं, कोच कभी चैंपियन नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कह सकते। हम्म, नहीं,
जो ऐसा भी नहीं है कि जो चैंपियन है कभी कोच नहीं बन सकता, है ना, पर हाँ, वो कोच बन सकता है हाँ चैंपियन। वो कोच बन सकता है, राइट। ये इन दोनों में अंतर क्या है? कोच जो है वो खेल नहीं सकता, पर वो खेल सिखा सकता है, राइट। जी जी। पर चैंपियन जो है वो चैंपियन ही रह सकता है, खेल ज्यादा नहीं सिखा सकता। भले बता सकता है ये किस तरह खेला जाता है, क्या स्ट्रेटजी है, वो सारे नॉलेज होता है, बट वो जो कोच होता है ना, उसी का ही जो चलती है। सो जी जी। सबका अपना अपना एक पार्ट है। जब आप इसके डेप्थ में जाएंगे कि हमारा जो आज जिस हम बात कर रहे हैं, मैं आपको कोई गलत नहीं बोल रहा, बट मैं आपको नहीं, अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा एक्सपैंड कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। सॉरी, अच्छा एक मिनट, आप थोड़ा सा मैं आपको होल्ड करूंगा समझाने से पहले। सिस्टर हमारे साथ जुड़े हैं, अंजू सिस्टर हैं, और उनकी बेटी भी गुनी है। ये भी परमेश्वर के सेवकाई करते हैं, और ये दिल्ली के दिल्ली में रहते हैं ये लोग भी। और ये परमेश्वर की दया से इनके साथ मेरा 2 साल से, इनको भी मैं जो व्यक्तिगत रूप में एक पारिवारिक रूप में इनको सेवकाई में बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया, और प्रभु के अनुग्रह ही मैं कह सकता हूँ। और जो जब मुझे इनको पता चला कि हम लोग ऐसा लेवी क्लास कर रहे हैं, तो सिस्टर और उनकी बेटी 10 साल की है, वो भी जो इन चीज़ों को सीखने के लिए उत्सुक हैं। सो उनके लिए मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, राइट। सो गुन्नी बेटा, ये आपके लिए है, राइट। एक बार आप थोड़ा सा अटेंशन देना यहाँ पे, है ना। आर यू देयर? आप हैं? हाँ, ठीक है, ओके। यहाँ पर हम जो है लास्ट वीक में गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट के बारे में हम बात कर रहे थे, परमेश्वर के पवित्र आत्मा का वरदान के बारे में बात कर रहे थे। और वरदान क्या क्या होता है वो 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय 8 से लेकर 10 तक लिखा है। और वरदान क्यों परमेश्वर ने दिया, किस लिए दिया, और किन को दिया, ये 3 विषय में हम देख रहे थे। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए वरदान को दिया, क्यों दिया, ताकि उसकी महिमा जो है प्रकट हो, लोगों के जिंदगी के द्वारा मसीह का कार्य बढ़े। और उसका पर्पस क्या है, तो उसकी कलीसिया देह जो उन्नति पाए। और उसको परमेश्वर ने किनको दिया है, उनको जो बुलाए गए हैं, जैसे कि तो सबको बुलाए गए इन सेंस सभी लोग प्रभु में बुलाए गए हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं। और जो बुलाए गए, जैसे प्रेरित हैं, भविष्यवक्ता हैं, सुसमाचारक हैं, पास्टर्स हैं, ये शिक्षक हैं, ये सभी जो हैं परमेश्वर के कलीसिया के लिए नियुक्त किए गए लोग हैं, राइट। इनके अलावा भी परमेश्वर का जो वरदान है सभी के अंदर काम करता है। तो इन्हीं बातों को हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा कैसे हम में काम करता है। तो उसी के बेस पर हमने कुछ सवाल को हमने यहाँ पर पिछले हफ्ते दिया था, जिसको आप भी देख सकते हैं। व्हाट इज यूर कॉलिंग, यानी प्रभु ने आपको क्या, किस रूप में सेवा के लिए बुलाया है। उसमें से कोई भी 2 चीज आप बता सकते हैं 5 बुलाहट में से। दूसरा है कि आपके अंदर क्या गिफ्ट है, या आप क्या चीज ज्यादा करना आप पसंद करते हैं, उसको भी यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं। लाइक आपका व्हाट आर द गिफ्ट्स यू लाइक टू मोस्ट हैव, मतलब कौन सा जो वरदान को आप अधिक चाहते हैं अपनी जिंदगी में। तीसरा, हाउ ऑफ्टन यू फाइंड सिचुएशन टू डू, यानी आप को कितने बार अवसर मिलता है ऐसे वरदानों को इस्तेमाल करने के लिए, यानी महीने में एक बार ऐसा मिलता है, या हर रोज, या वीकली वंस, ऐसे कब कब आपको अवसर मिलता है कि परमेश्वर के वचन को या वरदान को आप इस्तेमाल करने का मौका कब मिलता है। आप उसके विषय में कितने समय प्रार्थना करते हैं। कितने बार प्रार्थना करना वो अलग है, कितने समय प्रार्थना करना वो एक अलग है। दैट इज हाउ मेनी टाइम यू आर स्पेंडिंग फॉर यूर इंक्रीज ऑफ दिस गिफ्ट्स को आप एक्यूब करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप कितना समय प्रार्थना में आप बिताते हैं। एंड लास्ट, क्या आप कोई गुरु या अपने जैसे वरदान रखने वाले को अपना गुरु माना है, या ऐसा किसी को पाया है। तो ये 5 सवाल है।
तो उसका पहला जो सवाल का जो उत्तर है पास्टर अमित जी हैं, वो जवाब दिया है उन्होंने। प्रचारक और एक सुसमाचारक और एक शिक्षक का बुलाहट को उन्होंने अपने अंदर देखा है। दूसरा पास्टर अमित जी बताइएगा, दूसरा बताइए, ऐसा कौन सा वरदान है जिन्हें आप करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? एक तो आप थोड़े से कोई भी डिफिकल्ट है मगर मैंने कभी कोई भी 5 में। एनीवे मैं मीन्स मैं शिक्षा देना ज्यादा वो करता हूँ। वरदान, वरदान परमेश्वर के। देखिए आपको काम है, वरदान के बारे में बात कर रहे हैं हम। वरदान के बारे में आपको यहाँ पे लिखा है ना हमने, यहाँ पे देखिए पहला कुरिन्थियों 12 का 8 से 10 से, इनमें से कौन सा 5 ऐसे वरदान है जिसे आप चाहते हैं, या 5 से कम या 2-3 बुद्धि की बातें। हाँ जी, ओके, बुद्धि की बातें, बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, ज्ञान की बातें, और आत्माओं की परख, और अन्य प्रकार की भाषा, अन्य प्रकार की भाषा। अच्छा, ये 4 चीजों को आप अधिक तरीके से अपना जीवन में आप चाहते हैं। ओके, आपको कितने बार नहीं उसके क्या क्या बोल रहे हैं आप? नहीं मतलब मैं अपने जीवन के अंदर देखता भी हूँ कि यही काम इन चीजों को आप देखते भी हैं और पसंद भी करते हैं, राइट? हाँ। ओके, इसमें इन वरदानों को कितने बार आपको अवसर मिलता है कि उपयोग करने के लिए, एक दिन में या सप्ताह में या महीने में, साल में? अन्य भाषा का तो लगभग हमेशा मिलता है, और बुद्धि और ज्ञान की बातों का भी लगभग जब भी किसी से बातचीत करते हो मिलता रहता है। फिर भी कितने दिन के अंतर में? हफ्ते में एक बार, या 4 दिन में, 3 दिन में, 2 दिन में? कभी कभी पर डे भी हो जाता है, और कभी कभी जो है कभी कभी एक सप्ताह भी गुजर जाता है, कभी कभी 15 दिन भी हो जाते हैं। मतलब आपका कहने की बात ये है कि बुद्धि की बातें और ज्ञान की बातें जो है आपको हर रोज बात करने को मिलता है? हाँ, कई बार मतलब जैसे मतलब किसी ने पूछा, किसी ने बातचीत किया, तो वो समझाना, बताना, तो ये बातें हम कई बार जो है ऐसे ही बताते हैं। मीन्स पर डे मिल जाता है, और कई बार जो है एक हफ्ते बाद में भी मिलता है, कई बार 15 दिन बाद में भी ऐसा मिलता है। ओके, जी। आपको कितने बार वरदान के, आपने कितने समय यहाँ पर, कितने बार या कितने टाइम, जो दोनों एक ही है, वरदान के लिए प्रार्थना की है आपने? एक्चुअली मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मगर मैंने कभी प्रार्थना नहीं किया। ओके, राइट। मैं सिर्फ एक ही काम करता हूँ कि मैं, प्रभु जो आपकी इच्छा है, मैं प्रार्थना में सिर्फ इतना ही मांगता हूँ, प्रभु जो आपकी इच्छा बस वो मेरे जीवन में पूरी हो जाए। मैंने उससे ज्यादा कभी कुछ मतलब कभी सोचा ही नहीं कि मैं इन चीजों के लिए प्रार्थना करूँ या कुछ करूँ। मैंने सिर्फ इतना ही हमेशा मांगा है कि प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो जाए, बस की ना। वेरी गुड, वेरी गुड। ईमानदार रहना अच्छी बात है, क्योंकि देखिए जब आप हकीकत की बात, देखिए यहाँ पर ना कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, कुछ लिखित बातें नहीं है, यहाँ पर हम आपस में हम सीख रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ चीजों से बाहर निकलना है, राइट? ओके, क्या आपको कोई गुरु या व्यक्ति मिला है जिसके पास आपके जैसे वरदान है? नहीं, मेरा अभी तक कोई गुरु ही नहीं है। मतलब ऐसे वरदान जिनके पास, ऐसे लोगों से आपका कोई संपर्क? देखो, गुरु मतलब हम ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं, ऐसे से मुझे मिला है। मैं समझ गया। हाँ, आई नो आई कैन अंडरस्टैंड। बट मेरा कोई भी अभी फिलहाल भी मेरा कोई गुरु नहीं है, और ना ही मुझे एक मतलब मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ता हूँ, तो वहाँ पर एक टीचर मुझे अपने जैसे लगते हैं कि हाँ, इनके अंदर वही बात है जो मेरे अंदर, जिस हिसाब से मैं सोचता समझता हूँ उस हिसाब से वो भी सोचते समझते हैं। तो वो सिर्फ वहाँ पर कॉलेज में थे, तो वो एक एज ए टीचर के उसी से थे बस। ओके, मतलब उनसे ज्यादा संपर्क एज ए लाइक पर्सन आपके लाइफ जिंदगी में मिले, बट उनके साथ कोई संपर्क नहीं है। है। हाँ, वो इतना संपर्क नहीं है। ओके, तो हम बात करते हैं आपके। अच्छा, अभी हमारे बीच में और कौन कौन है? अभी हमारे बीच में पास्टर अशोक जी हैं, और पास्टर अशोक जी हैं, राइट? पास्टर अशोक जी, आपसे भी थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा। आपके नेटवर्क ठीक है वहाँ पे, पास्टर अशोक जी? पास्टर अशोक जी, चलिए ठीक है। हम अमित जी, मैं आप ही से चीज़ों को हम समझने के लिए चाहते हैं, या आप ही के थ्रू सबको हम समझाना भी चाहते हैं, ठीक है?
जी जी जी। नंबर एक, आपने कहा था इसमें 4 वरदान है, जिसमें जैसे कि बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, आपका और क्या था आपका, आत्मा की परख, अनेक प्रकार की भाषा, ये 4 चीजें बताइए ना। ओके, अमित जी आप लाइन में रहिए, आप अनम्यूट कर लीजिए ना। हाँ मेरा unmute- हाँ, फिर से म्यूट हो गया फिर से आपका। हाँ जी बोलिए। ठीक है, ये 4 सभी लोग जो अशोक जी हैं, गुन्नी या सिस्टर अंजू, इन बातों को थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। हम किसी सब्जेक्ट को लेकर हम बात कर रहे हैं कि हमारा अंडरस्टैंडिंग, जो यहाँ पे आज का जो टॉपिक है, आपको मैं बता देता हूँ, आपका आज का टॉपिक है डाइव डीप फाइंड द इमेजरेबल पावर ऑफ द होली स्पिरिट। आज जो हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो पवित्र आत्मा का वरदान के अंदर गहरी बातों को हमें जानने का। नंबर 1 आपका जो एक बेसिक बुनियादी बातों को मैं आपको बात करता हूँ, राइट। बुनियादी बातों को मैं आपको बात करता हूँ। आपने कभी ये बच्चों के कार्टून देखे आपने, जिसमें एलियन हो जाते हैं या किसी के अंदर जानवर की पावर आ जाता है, कोई शेर का पावर कहता है, कोई कुछ, कभी देखा आपने ये सब चीजें? हाँ मैं बहुत ज्यादा मैं कार्टून ही देखता हूँ, बहुत ज्यादा कार्टून देखता था पहले। फिर तो आपसे अब बात भी देखता हूँ कभी कभी। चलिए ठीक है। किसी का स्पाइडर काट मेरा जाता है, बेटा स्पाइडरमैन, स्पाइडर काट जाता है तो क्या करता है, स्पाइडरमैन का काम करता स्पाइडरमैन है, राइट। किसी का अगर कुछ काट गया तो उसके जैसे बन जाता है, राइट। किसी का बिल्ली काट गया तो जस्ट बिल्ली, लाइक आंट। हाँ, तो उनकी पावर उनके हाँ। अंदर ट्रांसफर होता करके एक कहना, राइट। हम्म अच्छा, हम्म। हम किसकी छाया में हम बने हैं? परमेश्वर। परमेश्वर के छाया में बने हैं, राइट। या परमेश्वर की मर्जी हमारे अंदर काम कर रहा है, राइट। अब परमेश्वर की मर्जी जो आपके लिए है, जो 4 जिसे आप बता रहे हैं, अपने आप से आपने नहीं बताया, और आपने ये भी कहा था इसके लिए आपने कभी प्रार्थना नहीं की, ये आपके अंदर काम कर रहा है। सो इन दैट सेंस कि एक तरह से हमने पिछले हफ्ते हमने बात करी थी कि परमेश्वर आपके अंदर ये चीज, आपने यीशु को जाना इसलिए नहीं दिया है, आपको प्रभु ने जिस दिन चुना है, गर्भ से होने से पहले जब प्रभु ने आपको रचा है, उसी दिन ही तय कर लिया था इस फलाने दिन में, इस दिन में इसको इसकी गुण का, इसकी वरदान का पता चलेगा। सो इट वाज इनबिल्ड, जैसे हमने भजन संगीता 100। हेलो, हाँ जी, हेलो ब्रदर। हाँ हाँ, आवाज एक्चुअली मैं ना कुछ स्टूडेंट हैं तो उनको भी जोड़ना चाहूंगी, तो इस बार की अगली नेक्स्ट टाइम आपकी मर्जी है, अगर बात नेक्स्ट टाइम में हम अभी जोड़ मैं, सकते हैं। हाँ ठीक है, अभी कोई ओके। आना चाहता है, आज टाइम है तो आ सकता है। एक्चुअली मैं तो आपकी इतनी बातें सुनकर ही मेरे को अभी से हुआ कि मैं उनको अभी जोड़ूं। वो लोग बहुत ठीक है, कुछ आप सीखना चाहते हैं पर उनको समझ, उनको आप लिंक को फॉरवर्ड कर दीजिए, ये ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं अभी बोलती हूँ उनको, अभी एक जस्ट मिनट, लीव होके बोलना पड़ेगा। ठीक है, लीव ओके बोलती हूँ मैं। ठीक है प्लीज। जल्दी। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे थे बुद्धि की बात, जो भी इनबिल्ड है, जो प्रभु ने आपको दिया है, इट वाज बाय बर्थ नहीं है, बिफोर बर्थ है। तो हम बाय बर्थ तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि बाय बर्थ से पहले तो आप चुने गए हैं प्रभु की ओर से, राइट। तो अभी आपके अंदर जो है ये 4 बातें जिसे आप चाहते हैं, ये प्रभु की ओर से ही मान लेते हैं, ओके। अब आता है परमेश्वर की अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग यानी अभिषेक, मतलब जो परमेश्वर की मर्जी जो आपके अंदर पहले से है, उसको बूस्ट करने के लिए, उसको प्रतिष्ठ रूप से काम करने के लिए, उसको अबव द ह्यूमन पावर यानी मनुष्य की क्षमता के ऊपर काम करने के, उससे बढ़कर काम करने के लिए पवित्र आत्मा ने आपको अभिषेक किया, राइट। यस, आपको समझ में आया? तो मैं आपको अभिषेक इसीलिए मिलता है कि जब आप परमेश्वर की कार्य को, जो कुछ भी आपके अंदर है, उसको बूस्ट करें, और वो क्या करें, लोगों के जिनमें मैनिफेस्टेशन हो, जिसमें हम कहते हैं कि प्रतिकरण हो, दिखाई दे लोगों के मध्य में कि हाँ इनके साथ यीशु है, हाँ ये यीशु से अभिषिक्त है,
ये पवित्र आत्मा से भरपूर है करके वो दिखाई दे, जैसे कि प्रेरितों के अंदर दिखाई देता था कि भाई वो कहते थे भाई हमारे पास ना चांदी है ना सोना है, यीशु मसीह का नाम से तो उठ चल फिर। तो वो उनके शब्द मात्र में नहीं था, वो अचंभे काम करते थे, ठीक है, जो वरदान आपको दिया उनको दिया गया था। तो यही हम बात करते हैं, बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें और आत्मा के परख और अनेक प्रकार की भाषा। तो यहाँ पर आपका आपकी हॉनेस्टी के लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि आपने प्रार्थना नहीं किया इसलिए पता नहीं चला, ये सब चीजें नहीं है। बट एक्चुअल में इसमें एक बात को आपको मैं ऐड करना चाहूंगा। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इसके विषय में मेडिटेट करना होगा। लाइक उसे अगर हम अपने शब्दों में, अगर हम सरल शब्दों में कहें कि प्रार्थना करना होगा, ठीक है। कि हम सभी कामों के लिए हमने एक ही नाम दे दिया कि प्रार्थना। बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। चर्च में जा रहा, क्यों जा रहे? प्रार्थना करने जा रहा हूँ। अरे किसी मीटिंग में जा रहे, क्या करने? प्रार्थना करने जा रहे। नहीं, हम अब थोड़ा आप सीख रहे हैं, थोड़ा इसको हम स्पष्टीकरण करेंगे। मेडिटेट करना होगा। मेडिटेट किस तरीके से होता है? बाइबल के वचन के साथ होता है, परमेश्वर के वचन के साथ होता है, तभी हम उस चीज में मेडिटेट कर पाएंगे, हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो बुद्धि की बातें क्या है? बुद्धि की बातें आपको कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? ज्ञान की, बुद्धि और ज्ञान में क्या फर्क है आप बताएंगे जरा? आपको कभी मतलब अनुभव हुआ क्या? कभी आपने सोचा? इसकी टर्म्स में ही हम जाते हैं ना, जो यहाँ पर जो शब्द दिया गया है उसी शब्दों में ही हम जाते हैं। बुद्धि और ज्ञान की बात क्या है? आप कुछ बता पाएंगे इसके बारे में? नहीं, आप बताइए। नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ, कभी तो सोचा होगा ना आपने। नहीं, आप बताइए। मैं तो बताऊंगा ही, मैं तो एक्चुअली बताऊंगा। मैं आपसे भी कुछ मतलब आपसे भी, आपका विचार भी जानना बहुत जरूरी है। आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है उसके बारे में? नहीं, मैंने नहीं सोचा कभी। इस तरह मान लेते हैं, ABCD सीखना नॉलेज है। ABCD EF ये सब सीखना नॉलेज है। आई की हिंदी सीखना नॉलेज है, ग्रीक सीखना नॉलेज है, इंग्लिश की कोई और भाषा सीखना नॉलेज है, या किसी के बारे में, हाँ ये भाई क्या बोलते हैं, हम भाषा की पर ही बात करते हैं, राइट। ग्रामर, व्याकरण सीखना नॉलेज है ना। तो बुद्धि क्या है? एक नॉलेज है। मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ कि ज्ञान है, इंग्लिश में नॉलेज लिखा ना, और हिंदी में ज्ञान की बातें, राइट। और बुद्धि क्या है? नहीं, मतलब बुद्धि विजडम है और जो ज्ञान है वो नॉलेज है। हाँ, नॉलेज जो है ये है कि आप कुछ चीज करने को आप जानते हैं, सीखा है, राइट। ऐसे मान लेते हैं आपको नोट के बारे में, पैसों के बारे में आपको मालूम है कि कौन सा पैसा कितने रुपए का है, और इसमें कितना 1 रुपए है, कितना 10 रुपए है, कितने 50 रुपए हैं, कितने 500 रुपए क्या है, 2000 क्या है, ये इंडियन करेंसी है, ये अमेरिकन करेंसी है करके आपको ये नॉलेज सिखाया जाता है, राइट। अभी बुद्धि क्या है? इसको कैसे मैं खर्च करूं, इसको मैं कितना रुपए देकर कितना वापस मुझे मिलेगा, इस पैसे को मैं कहाँ लगाऊंगा, इस पैसे का इस्तेमाल मैं कैसे करूंगा, मैं इंडियन रुपये की तरह मैं US डॉलर को मैं खर्च कर सकता हूं क्या? अगर एक हाथ में आपको मान लीजिए $1 70 रुपए का मान लेते हैं, ऐसे $100 का एक पत्ता है आपके पास, ठीक है। और वही दूसरा हाथ में आपका क्या कहते हैं 2000 का नोट है, जिसका नॉलेज आपके पास है कि ये 2000 का नोट है, ये 70 रुपीज का पर डॉलर का हिसाब से $100 का नोट है मेरे पास। इन दोनों का वैल्यू क्या है? 2000 का वैल्यू ज्यादा है या 100 का वैल्यू ज्यादा है? 100 का वैल्यू। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये ज्ञान है कि क्या है, ये डॉलर है, ठीक है। अब इसको खर्च करने जाते हैं ना,
उस समय आपकी बुद्धि डिसीजन लेने में काम आता है, राइट। सही निर्णय लेता है, सही काम को करता है। चाहे जितना भी इंफॉर्मेशन आपने इकट्ठा किया हो, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने को कहते हैं विजडम, राइट। सो ये नॉलेज और विजडम दोनों एक जैसे ही काम करता है, मतलब एक दूसरे के साथ काम करता है, लाइक एक सिक्के के जैसा आगे पीछे ही होता है, राइट। ठीक है। और यहाँ पर ये कहाँ पर काम करता है? ये हर जगह पर, हर चीजों पर काम कर सकता है। ये सिर्फ सेवकाई में ही नहीं, सेवा करने में ही नहीं, ये आपको क्या बोलते हैं, बिजनेस में काम आ सकता है, ये लोगों के लाइफ में डिसीजन लेने में काम आ सकता है। और जस्ट अ मिनट है, क्लिक ऑडियो, उनका ऑडियो नहीं आ रहा, क्लिक ऑडियो ज्वाइन, टू ऑल डायरेक्टली, टू ऑल जी। ओके, तो ये बिजनेस में काम आ सकता है, ये किसी और चीजों में आपका काम आ सकता है। सो ये सारी बातें जो है लाइक आपकी बुद्धि और ज्ञान, ये सेवकाई से बढ़कर काम करता है जी। आपको अभी समझ में आ रहा है मेरी बात? अगर इसको दूसरी तरीके से अगर मैं बताऊं, आपको बनाना है खाना, तो आपको क्या सामान जरूरत होगा? खाना बनाने का बर्तन जरूरत होंगे, राइट। अगर वहां पर आपको हार्डवेयर, मिर्च मसाला हल्दी प्याज, हाँ, ये सारे ऐसे जरूरत होंगे। अगर वहां पर आपको हार्डवेयर के टूल मिल जाए, पाना मिल रहा है, कहीं प्लास मिल रहे हैं, कहीं तार मिल रहे हैं, कहीं आपको मतलब टूल बॉक्स मिल रहा है, सो वहां पर आप खाना बनाने की जगह पर ये सब आपको मिल जाए, तो आपको ऑटोमेटिकली क्या सोच आएगा, यार ये चीज जो है इस जगह का फिट नहीं करता, ये क्यों यहाँ है। तो ये मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सेवकाई के लिए नहीं है, बट मेरा ये कहना है ये सेवकाई के बढ़कर ये ज्ञान और बुद्धि है। जी। आपको समझ पा रहे हैं आप? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। तो इसका ये अभी तक एक्टिवेटेड नहीं है आपके अंदर, जिसे मैं कहूंगा तो ये आपके अंदर एक्टिवेटेड नहीं है, ये बहुत सटीक आपके अंदर बैठा है, आत्मा की परख। क्योंकि जब आप ऐसे मान लेते हैं, जस्ट ऐसे एक उदाहरण मान लेते हैं, इस ज्ञान और बुद्धि की बातों को हम यूसुफ के साथ हम जोसेफ के साथ हम कनेक्ट करेंगे, राइट। यूसुफ के पास ज्ञान था और बुद्धि था, ठीक है, उसके अंदर साथ साथ आत्मा की परख भी था, इसीलिए वो किसी भी व्यक्ति को जानता था और उससे कैसे बात करना करके ज्ञान था उसके अंदर बुद्धि था, या बहुत चतुराई से लोगों से बात करता था। इसीलिए कि वो बंद गृह में यानी जेल में डालने के बावजूद भी वो सबसे रिक्वेस्ट नहीं किया, यार मेरे को यहाँ से छुड़वा दो, क्योंकि जितना उसके पास पावर तो था बट मतलब वहां से निकलने के लिए, बट उसने उस व्यक्ति को पकड़ा जो सीधा राजा से बात कर सकता है, बस नॉलेज भी थी और उसने बुद्धि से काम भी किया। तो हम लेकर आते हैं हम आते हैं इसके पास, इसहाक के पास। इसहाक बुद्धि से काम किया। कैसे? अकाल खत्म होने वाला था, या वचन कहता है वो उसने अकाल में बोया है और उसने क्या किया है, परमेश्वर से आशीष की और उसने फसल पाया है, ठीक है। वो परमेश्वर की बुद्धि में काम कर रहा था, राइट। ही वाज लाइक ये कहते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं, जो मौसम विभाग की तरह है वो, मतलब क्या चीजें होने वाला पहले ही वो प्रेडिक्ट करना बुद्धि से काम कर सकता था, क्योंकि उसने अपने पिता से ज्ञान को सीखा और उसने सही जगह पर सही समय पर उसने फसल किया है, पर बाकी लोगों ने नहीं किया। अब ये भी देख लीजिए, अकाल के समय में उसके पास बीज बचा हुआ है। सबसे बड़ी क्वालिटी वाली बात ये है, अकाल के समय में उसने बीज को खाया नहीं, बीज को पकाया नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि अकाल खत्म होगा तो मुझे बीज की जरूरत है।
राइट। जी और यूसुफ भी यही किया है, यूसुफ ने भी यही काम किया है। क्या किया, लोगों से तो पूरे 7 साल उसने पूरे सब कुछ इकट्ठा कर लिया, सब कुछ इकट्ठा कर लिया, पर 7वें साल मतलब जब तक अकाल बढ़ते गए, फिर उसने क्या किया, कुछ बीजों का रिजर्व, इतना रिजर्व किया कि पूरे मिस्र वासियों को काम देने लायक या उनकी खेती में बोने लायक उसके पास बीज पड़ा हुआ था। सो ये सब बुद्धि की बातों को काम करता है। और आत्मा की परख भी यही काम करता है कि मैं किससे क्या काम करवाना है, किससे क्या बात करना है, कौन क्या काम कर सकता है। तो एक मैनेजमेंट स्किल आपके अंदर सेट किया गया है, यानी बियॉन्ड मिनिस्ट्री, यानी मिनिस्ट्री को एक कई हद तक एक्सटेंड करने के लिए आपके अंदर ये चीजें परमेश्वर ने पहले से डाल दिया है। राइट। ये सिर्फ जी अच्छा, एक और सवाल हम करते हैं, जनरल की बात करते हैं, एक जनरली बात करते हैं। पुराने समय पे आप राजा महाराजा की कहानी आप सुने होंगे, राइट। वो बुद्धि से बात करता था, ज्ञान से बात करता था। राजा क्या करते थे, उनको इनाम मिला करते हैं, उनका अपने पास रख लेते थे। दानियल की पुस्तक में देख लो, जिनके पास ज्यादा ज्ञान था उनको राजा अपने पास रख लेता था। बुद्धिमान लोगों की जगह झोपड़ी नहीं है, बुद्धिमान लोगों की जगह है राजा के महल। और बाइबल नीति वचन इतना सुंदर आपको और मुझे दिया गया है कि बुद्धि के बारे में इतनी बातें वहां लिखी गई है, ज्ञान के बारे में इतनी बातें वहां लिखी गई है, कि आत्मा के बारे में इतनी बातें वहां लिखी गई है। वो सब इसी बात को वर्णन करता है। मेरे को वो वचन याद आ रहा है जो नीति वचन में लिखा है कि जो व्यक्ति अपने काम में सिद्ध हो, ठीक है, वो राजा मनुष्य के सामने, वो राजाओं के सामने खड़ा किया जाता है। यानी आपके अंदर जो वरदान है काउंसलर का, एक मतलब कंसल्टेंसी का, एक मैनेजमेंट का, कोई भी क्राइसिस आ जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए, आप उसको निपटा सकते हैं आराम से, क्योंकि वो ज्ञान आपके अंदर है, वो बुद्धि आपके अंदर है। ये सिचुएशन आपको दिया जा रहा है इस समय आपके अंदर ना, आपके लाइफ के चारों तरफ आपको सिचुएशन दिया जा रहा है कि हाउ टू ओवरकम, मतलब हाउ टू अप्लाई द नॉलेज, हाउ टू अप्लाई द विजडम। मतलब इस तरह से मान लेते हैं, क्या बीज को मैं कैसे फसल बनाऊंगा, ज्ञान आपका बीज है, और उस ज्ञान को अब मैं कैसे बुद्धि में बदलूंगा, वो सिचुएशन आपको अभी दिया जा रहा है। राइट। इसमें आपको काम क्या आता है कि कहाँ करना है, कैसे करना है, किस एटमॉस्फेयर में करना है, किस सिचुएशन में करना है, सुबह करना है, रात को करना है, किससे कब क्या बात करना है, उसको आत्माओं को, मनुष्य को परखने का अपने जो क्वालिटी है, राइट, आपके अंदर का वो क्वालिटी है, ये मेरी आत्माओं को परखता है। आत्मा इन द सेंस कि उस परसीव करता है कि इस समय में क्या चल रहा है, इस सिचुएशन में क्या चीज काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ इसी चीज पे बात करता हूँ। यहाँ पर आत्माओं की परख की बात कर रहे हैं हम। क्या यहाँ पर कौन सी आत्माएं लिखी है, किस आत्मा के बारे में यहाँ लिखा गया है? मनुष्य की आत्मा के बारे में, या पवित्र आत्मा के बारे में, या दुष्ट आत्मा के बारे में? कौन सी आत्मा के बारे में यहाँ पे लिखा है? आई थिंक ये जो मतलब मनुष्य की आत्मा के बारे में, मनुष्य की आत्मा के बारे में। क्या दुष्ट आत्मा के बारे में नहीं लगता आपको? हाँ, हो सकता है। एक हाँ, व्यक्ति के अंदर कैसे वो जो भी है, एक दुष्ट आत्मा भी अगर आप लगाएं तो तरीके से मैं आपको मनुष्य के अंदर ही कार्य करता है। आपकी एक्सपीरियंस से ही मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप किसी के लिए प्रार्थना करने गए, बीमार है, बीमार ही रहता है बेचारा, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि शरीर से बीमार है, कोई दुष्ट आत्मा इसको परेशान कर रहा है। जी, ये आत्मा की परख है। कोई व्यक्ति आपके पास आता है, अब बहुत कहता है मैं यीशु को बहुत मानता हूँ, ये वो, बट उसकी बातों में सच्चाई नहीं लगता आपको। क्यों? ये धोखे देने वाले आत्मा है। हाँ, वो पता लग जाता है तुरंत। ये जो आत्मा की परख जिसे मैं बात कर रहा हूँ, वो उससे थोड़ा सा जब आप डीप जाएंगे, थोड़ा सा आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे, सो किसी सिचुएशन के पीछे कौन सा आत्मा काम कर रहा है, राइट? अगर आप एक परिवार, एक नई परिवार में, एक अविश्वासी परिवार में जब जा रहे हैं आप, तो वहां पर आप प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, या आप घर के अंदर घुसते ही आपको पता लग रहा है यार यहाँ पर इस घर में जो है इसके पीछे कौन सा आत्मा काम कर रहा है,
लाइक कोई जादू टोना करके जिया है, या इनके पूर्वजों का है, या कोई भूत प्रेत क्या, मतलब जो मृतकों की आत्मा जिसे हम कहते हैं, मृतकों की आत्मा है, या ये लोग खुद एक दूसरे के घमंड के आत्मा है, या ये लोग खुद पोसेस हैं, या किसी ने उनके ऊपर पोसेस किया है, कि किस तरीके की माहौल यहाँ पर बना हुआ है, आप उसको परख सकते हैं। जी समझ रहे आप? जी बिल्कुल। इसको एक और चीज से, एक और रिलेटेड, इसमें फायदा वाली बात मैं आपको करता हूँ। आप स्टॉक मार्केट जानते हैं? स्टॉक मार्केट, हाँ थोड़ा बहुत जानते हैं। स्टॉक मार्केट क्या है कि इमोशन पे काम करता है। इमोशन मतलब अगर दिन अच्छा चला, कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी के बारे में थोड़ा सा खराब हुआ, लोग उसमें से इन्वेस्ट वापस ले लेते हैं। जी लाइक एक उसमें सफल वही हो सकता है जो व्यक्ति इस इमोशन को समझता है। उसके अंदर आत्मा की परख है, उसके अंदर सिचुएशन का परख है, उसके अंदर माहौल का परखने का वो ज्ञान है, वो समझ है। आप समझ रहे हैं? यस। इन्वेस्टमेंट जिसे हम बात कर रहे हैं, हाँ जी हाँ जी। अगर मैं इस जगह पर मैं आज इतना रुपए इन्वेस्ट कर, इस जमीन को मैं खरीद रहा हूँ, Yes. आने वाले 5 साल में ये मेरा इतना हो जाएगा, तो वो आत्मा की परख आपको बताता है। मैं कैसे बात कर सकता हूँ? पिछले 3 साल से परमेश्वर मुझे कहीं अपॉर्चुनिटी प्रभु ने मुझे दिया है, राइट? इन्वेस्टमेंट मतलब मैं अपने मैं फाइनेंस को लेकर बहुत कॉन्शियस हो गया। प्रभु से मैं पूछने लगा, प्रभु जी मुझे फाइनेंस के बारे में सिखाओ, मुझे कैसे, मतलब मैं अपनी चीज़ों को मैं बेहतर कर सकूं, कैसे मैं फाइनेंशियल क्राइसिस को ओवरकम कर सकूं, कैसे मेरे पास आम मतलब इनकम होने से, नहीं भी होने से मैं कैसे सर्वाइव कर सकूं, ये सारे चीज़ें मैं प्रभु, मुझे पिछले 3 साल में मैं लिख नहीं सकता उतने अपॉर्चुनिटी प्रभु ने मुझे दिया है। बट मैं उस सबको कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं किया, कहीं पे भी अपना खर्चा नहीं किया, बट मैं लिख लिख के ये सोच रहा था, ये मेरे अंदर अपने आप ही ख्यालें आ रहे हैं मेरे अंदर। बट व्हेन इट हैपेंस एक्चुअली, व्हेन इट शोन, कि मतलब वो दिख रहा था कि इस समय में ये होने वाला। उदाहरण के लिए मान लेते हैं लास्ट ईयर जब ये लॉकडाउन हुआ था कि गोल्ड वॉज लाइक 33,000 36,000 में था, प्रभु ने कहा ये 50,000 से ऊपर जाएगा। मैंने सोचा यार दिमाग, इतना आटा गीला हो रहा है सबका, कैसे इतना सोना महंगा होगा करके सोचा। शॉकिंगली देखा जाए तो विद इन 3-4 मंथ्स में वो शूट अप कर गया, 60,000 तक पहुंच गया। जब दिसंबर में मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे ये बात याद दिलाया, देखा मैंने कहा था ना, मैंने कहा हाँ परमेश्वर, अब तो सोने को तो सपने में भी नहीं दे सकते, बस अगर सोना देखना तो सिर्फ स्वर्ग में ही देखना। जब परमेश्वर ने कहा नहीं, फरवरी वापस वही रेट आ जाएंगे, देखो आ गया वही रेट, हाँ जी, वही बिलो 30-40 में आ गया। सी ये आत्मा की परख है। यस यस। कौन सा आत्मा हमसे बात कर रहा है इन किसी चीज को लेकर। सो हाँ अमित जी आप हैं? जी जी। तो आपको इस बात को समझना है कि आपका अंदर जो ग्रेस जो प्रभु ने दिया है, जो अनुग्रह जो आपने मांगा नहीं फिर भी प्रभु ने आपके अंदर जो दिया है, उसको आप सटीक से इस्तेमाल करिए, ठीक है? डोंट लिमिट योरसेल्फ, कि अपने आप को आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर कभी ये नहीं कहा है कि तुम क्या बोलते हैं 24/7 तुम घुटने में रहो। परमेश्वर ये भी कहा है कि तुम्हें जो काम मैंने बोला है वो करो, ठीक है? यीशु मसीह ने 12 चेलों को अपने पास इसलिए नहीं रखा कि उनके पास उनके हाथ पैर दबाएं, पर उनको सिखाते थे भाई मेरे बाद तुम्हें क्या क्या करना है, मैं चला जाऊंगा तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मेरी जगह लेना है। मतलब एक व्यक्ति की जगह लेने के लिए 12 लोग हैं। अब सोच के देखो, ये यीशु मसीह एक परमेश्वर के बेटे का जगह लेने के लिए 12 लोग हैं, फिर भी कम नहीं पड़, फिर भी पूरे नहीं हुए लोग, फिर भी कम है। फिर 12 120 हुए और 120 3,000 हुए, 3,000 5,000 हुए। आज दुनिया भर में लोग काम कर रहे हैं, फिर भी यीशु मसीह का अद्भुत चमत्कार को आज भी कोई रोक नहीं पा रहा, आज भी उसका जब गुणों का वर्णन कोई कर ही नहीं पाता, राइट? सो डोंट लिमिट योरसेल्फ। एंड परमेश्वर क्या चाहता है कि तुम ईमानदारी से रहो, सच्चाई से सेवा करो, बस ये 2 चीज चाहता है, ईमानदारी से सच्चाई से सेवा करो, बाकी परमेश्वर कुछ नहीं चाहता। और जो प्रभु आपसे कहता है उसका आज्ञाकारी बने रहो,
राइट। सो अब हम बात करते हैं आपके अनेक प्रकार की भाषा। तो यहाँ पर आप कौन सी भाषा को आप जान रहे हैं, मतलब आप क्या समझ रहे हैं, कौन सी भाषा के विषय में यहाँ पे बात करा जा रहा है? भाषा दो प्रकार के, एक जो हमारी पृथ्वी पर भाषाएं हैं, मतलब जैसे मैं हिंदी भाषा का आदमी हूँ, अगर मैं पंजाबी जानता हूँ ये भी अलग भाषा है, अगर मैं इंग्लिश जानता हूँ तो ये भी अलग भाषा है, और एक जो हेवनली लैंग्वेज है जिसको हम मतलब नहीं समझते हैं या वो। हाँ हाँ हाँ। सो तो आप ये दोनों भाषा को आप समझ पा रहे हैं, मतलब फर्क समझ रहे हैं? हाँ जी जी। 9वें के बाद में लिखा है भाषाओं का अर्थ बताना। अनेक भाषा के अनेक प्रकार की भाषा यानी टंग्स, जो हम अन्य भाषा बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि अलग अलग भाषाएं हैं, जैसे कि कोई फारसी, कोई इंग्लिश, कोई ग्रीक, ये सब अलग अलग भाषा है। भाषाओं का सीखने का एक ग्रेस होता है परमेश्वर की ओर से। दूसरा, अनेक प्रकार की भाषा यानी बोलना, रिसीव करना, परमेश्वर के जो हेवनली लैंग्वेज को हम रिसीव करते हैं, राइट, या एंजेलिक लैंग्वेज को हम रिसीव करते हैं, उसका फायदा तब होगा जब उसका आप अर्थ बता पाओगे। ठीक है। लाइक मैं कितने भाषा जानता हूँ? मैं इंग्लिश जानता हूँ, तमिल जानता हूँ, हिंदी जानता हूँ, पंजाबी समझ सकता हूँ, मलयालम समझ भी सकता हूँ, कुछ हद तक बोल भी लेता हूँ। 5 भाषा मैं बोलता भी हूँ, समझता भी हूँ, राइट। ठीक है। ये अगर आप बाइबल अनुवादकों को देखेंगे ना, वो 6 से 7 लैंग्वेज सब कुछ कर पाते थे, लिखते भी थे, बोलते भी थे, पढ़ते भी थे, लाइक विलियम कैरी जी और विलियम टिंडेल। ये सब तो बहुत परमेश्वर के बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने भाषाओं का मतलब पूरा क्या बोलते हैं, गोली बना के खा गए। किसी भी भाषा में बोलो फर्राटा देर बोलते हैं। एक दूसरा है कि एंजेलिक भाषा यानी जो हेवनली भाषा, ये दोनों भाषाओं के ऊपर। तो आपको अभी ये भाषा के विषय में अगर आपके अंदर प्रभु ने दिया है, सो आपके अंदर ये फर्क नजर आ रहा होगा। पहला दिन जब आपने अन्य भाषा बोला है और आज जो अन्य भाषा बोल रहे हैं उसमें कितना डेवलपमेंट है जी। और आप क्यों अन्य भाषा बोल रहे हैं जिसका अर्थ ही नहीं समझ में आता हो? आपने कभी सवाल पूछा ऐसे, क्या जाना इसको? नहीं मैंने कभी। हाँ एक्चुअली मैं क्या बताऊँ, मैं सिर्फ परमेश्वर से बाइबल के बारे में सवाल पूछता, मैं ज्यादा सवाल पूछता नहीं। ओके। तो इसको थोड़ा सा आपको जानना ही बहुत जरूरी है। सी, विदाउट इंटरप्रिटेशन कोई भी भाषा बोल ले तो वो आपके लिए कुछ भी नहीं है, कोई मान्य नहीं रखता। बट स्टिल हेवनली लैंग्वेज जब परमेश्वर ऑपरेट करता है, जिसको आप जानते ही नहीं है, उसको आप कई बार इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं, बट आप अपने आत्मा में परसीव कर सकते हैं, आत्मा में जान सकते हैं, हाँ मैं फलाने विषय के लिए मैं आत्मा में प्रार्थना कर रहा था या कर रहा हूँ। बट स्टिल आपको भाषाओं का अर्थ बताना के विषय में आपको जानने की बहुत आवश्यकता है। चला, अब हम बात करते हैं आपकी बुलाहट के विषय में। ठीक है, मैंने हमने कहा था ना, बुलाहट के हिसाब से परमेश्वर आपको वरदान भी देता है, या इस तरीके से कहें कि जिस काम को परमेश्वर आपको नियुक्त करता है उस काम को करने का विशेष गुण आपको देता है, जो कि वरदान है, राइट। तो ये आपके गुण के, आपकी बुलाहट के साथ ये मैच तो 100% कर रहा है, राइट। बट आप ये इसका फ्यूचर क्या है? क्या एक छोटा सा जगह पर रहकर वही 4 लोगों के बीच में, 5 लोगों के बीच में वहीं रहने का फ्यूचर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जी नहीं, 4-5 लोग करने का नहीं। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मैं ऐसे कह रहा हूँ 4-5 लोगों के बीच में रहने का तो नहीं है। हाँ, तो इसका फ्यूचर क्या है? मे भी ब्राइट फ्यूचर है। वही फ्यूचर कैसा दिख रहा है? अभी तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे। तो वो फ्यूचर को हम बोलते हैं दर्शन।
से परमेश्वर? मैं पिछले 1.5 महीने से प्रार्थना कर रहा हूँ मैं इसी काम के लिए। मैं अभी बैठा हुआ हूँ, मेरा बीटीएच का चल रहा है, तो मेरा जून तक फ्री, जून तक हो जाएगा, तो मैं उसी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। जस्ट इसलिए मैं कहीं जा भी नहीं रहा हूँ, कहीं प्रभु आपको पढ़ाई के लिए भी नहीं वो कर रहा हूँ। विजन से आपकी बुलाहट को कंफर्म करता है। लाइक यूसुफ को क्या वरदान था? सपने देखने का या विजन्स देखने का। तो उसे हम अगर उसको दूसरा शब्द में या नया नियम के शब्द में अगर हम बोलेंगे तो दर्शन के माध्यम से भविष्यवाणी, भविष्य के देखने का उसको वरदान था। पर वही उसका बुलाहट भी था कि क्या बुलाहट की, यही वरदान उसको क्या बना दिया? राजा बना दिया या मंत्री बना दिया, समझ लीजिए प्रधानमंत्री बना दिया। तो बिना एक जगह के आपके पास डेजिग्नेशन नहीं हो सकती, और बिना गिफ्ट के आपके पास डेजिग्नेशन नहीं हो सकता, और बिना फ्यूचर के आपके पास कोई डेजिग्नेशन या कोई बुलाहट आ नहीं सकता। जी हाँ, मैं वहाँ पर गुरदासपुर में सेवा करता था, तब मैं चर्च में था, एज ए चर्च पास्टर था मैं उस टाइम पर। तो परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया कि मैं बीटीएच करना चले जाऊँ। तो मैं वहाँ से चर्च की मिनिस्ट्री छोड़कर, मैं सब छोड़कर, मैं अच्छी तरह खासा सेटल हो गया था, मैं छोड़कर जो है बीटीएच करने के लिए चला गया था। बाकायदा परमेश्वर ने मुझे, मेरी पत्नी को वो बाइबल कॉलेज भी दिखाया, हम लोग वहाँ पर पढ़ रहे हैं, आस पड़ोस की बिल्डिंग है, वो सब कुछ दिखाया परमेश्वर ने। वो आपका एक गाइडिंग विजन है, राइट? शॉर्ट टर्म विजन है, जो आपको नेक्स्ट क्या करना है, तो एक गाइडिंग विजन है, राइट? जी। परमेश्वर मुझे रखकर भविष्य, प्रभु मुझे मैं सेवकाई क्या करूं, क्या सेवकाई करूं, इस प्रकार की सेवकाई मेरे लिए है। अगर मैं जान गया कि मेरे बुलाहट ये है और इस बुलाहट के हिसाब से मेरे अंदर वरदान भी है, तो मुझे रखकर परमेश्वर कहाँ इस्तेमाल करना चाहता है। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, राइट? यस ब्रदर, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरे को इस विषय में पूछना है आपसे कि मेरी बुलाहट तो मालूम हो चुकी है जी, पर मुझे आप बताएं कि मेरे को कैसे मालूम होगा कि मेरी यहीं पे बुलाहट शुरू करनी है मैंने, सेवा या किसी और जगह, वही बात कैसे मालूम लगेगा? उसी चीज को मैं बात कर रहा हूँ, हाँ जी। अब्राहम को परमेश्वर ने बुला लिया और बोला कि भाई जहाँ मैं दिखा रहा हूँ वहां तू चल, और जान दिखाया। वहां जाने के बाद परमेश्वर ने बोला यहाँ से और आगे जाओ, फिर आगे गया तो फिर परमेश्वर ने बोला और आगे जाओ, फिर आगे गया तो फिर परमेश्वर ने बोला यहाँ मत जाओ, फिर बोला वहां जाओ। तो उसका कोई ठिकाना ही नहीं था, पर वो घूम एक ही जगह, एक ही कंट्री के अंदर, मान लीजिए एक जियोग्राफिकल लैंड के अंदर ही था, पर वो पर्टिकुलर जगह पे नहीं था। ठीक है, मुझे समझ रहे हैं आप? हाँ। पर क्योंकि अब्राहम को लेकर परमेश्वर को दूसरा एक विजन था, क्योंकि अब्राहम से प्रभु ने कहा था जहां जहां तेरा पैर पड़ेगा वो तेरे पीढ़ी को आने वाली पीढ़ी को मैं होने के लिए, अधिकारी होने के लिए दे दूंगा, या तुझे अधिकारी होने के लिए मैं दे दूंगा। एक पर्टिकुलर प्लेस जहां परमेश्वर हमें आशीष का जगह बनाता है। लाइक याकूब जो है अपने लाबान के, अपने मामा के यहाँ जितने साल था उसको आशीष नहीं थी, मतलब वो एक प्रिंसिपल को उसने फॉलो किया। लाइक व्हाट काइंड ऑफ प्रिंसिपल, कि उसने कहा कि भाई मैं दशमांश दूंगा, दशमांश का प्रतिफल उसको मिल ही रहा था, दशमांश के प्रतिफल में उसके घर बसा, दशमांश के प्रतिफल में परमेश्वर ने उसके बच्चों को आशीष करी, बच्चों से आशीष करी, दशमांश के प्रतिफल में उसको वो जो कुछ भी काम करता था उसमें सफल हो जाता था, लाबान दिन भर दिन अमीर होता जाता था। वो दशमांश का प्रतिफल, परमेश्वर को हॉनर करने का वो प्रतिफल उसको मिलता था, राइट? स्टिल वो उस बंदिश में ही था, वो आजाद नहीं था, वो आशीषित नहीं था, राइट? बट जब परमेश्वर ने उसको रात को दर्शन दिया और बोला देख कल तू इस लकड़ी को लेकर आना और इस भेड़ के सामने डालना, इस बकरी के सामने डालना, कि जब ये भेड़ या बकरी उस पानी को पिएगी, उसको देखेगी, तो क्या करेगी, इस रंग का बच्चा जन्म देगी, वो तेरा होगा, राइट? समझ रहे?
तो ये Yes, परमेश्वर ने yes. क्यों किया था? उसे आशीष करने के लिए। क्यों आशीष करना था परमेश्वर को? क्योंकि उसको वापस अपने देश में लाना था। कहाँ पर? बेतेल में वापस लेकर आना था। Yes. क्योंकि परमेश्वर को याकूब को बेतेल में रख के ही स्थिर करना था कि यहाँ पर इसको मैं आशीष दूंगा और इस जगह पर ये रहेगा और यही जगह पर मेरे नाम को लेगा। तो वो जो ब्लेसिंग प्लेस है। और परंतु याकूब यूसुफ को देख लो, यूसुफ को जगह फरौन के घर था। मूसा को देख लो, मूसा का जगह कहाँ था? फरौन के घर में था। फिर वहां से उठाया परमेश्वर ने, जंगल में रखा। फिर वहां से उठाया, इजराइल को उठा के फिर कनान में लेके गया। सो परमेश्वर का एक ब्लेसिंग का एक प्लेस है। आपका ब्लेसिंग प्लेस को या आपका जो फाउंडेशन प्लेस को, आपको लैंड को जानना बहुत जरूरी है। उसको उसी को हम कहते हैं विजन्स। Yes. उसे हम कहते हैं परमेश्वर का बोझ या परमेश्वर का जो दर्शन है, जो मुझे रखकर क्या करना प्रभु चाहता है। राइट? एक बहुत बड़े प्रभु के सेवक हैं, आज भी हैं। Yes. आज भी बहुत बड़ी प्रभु के दया से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जब उनको सेवकाई जब आरंभ, उन्होंने बहुत सुसमाचार सुनाए लोगों को, अपने गांव में, अपने सिटी में, अपने शहर में। बहुत अच्छा प्रभु के सेवक थे, बहुत अच्छा अपने जवानपनों में उन्होंने किया। तो एक दिन जब वो किसी जगह पर ऐसे ही समुद्र के किनारे ना, शायद कहीं किसी पानी के ऐसी कोई जगह पर, अच्छे जगह पर वो ऐसे ही वॉक कर रहे थे। परमेश्वर ने उन्हें एक भारत के एक राज्य को दिखाया। राज्य को दिखाकर बोला कि यह जगह, इस जगह पे तुझे जाकर मेरे वचन को सुनाना है। इन्होंने इग्नोर कर दिया। उनको लगा यार पता नहीं क्या, कुछ ऐसे ही देख रहा हूँ मैं। फिर ये चीज परमेश्वर ने फिर से सपने में बोला, फिर से बोला। तो कंटिन्यूसली जब प्रभु ने उनसे बात किया, तब उनको समझ में आया कि हाँ, मैं एक सुसमाचार के रूप में काम तो कर रहा हूँ, पर मेरा जगह ये स्थान नहीं है जहां पर मैं कर रहा हूँ। मेरा जगह वो है जहाँ परमेश्वर मुझे दिखा रहा है। जब उन्होंने शेयर किया लोगों से कि मैं इस जगह पे जा रहा हूँ, तब लोगों ने कहा तो वो तो वहां पर तो लोग ऐसे हैं जो मतलब जिंदा आदमी को खा भी जाए, कोई उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। वो मतलब जो लोग वहां जाते हैं वो कभी लौटते नहीं है। वो कब्रिस्तान का नाम कहलाया जाता है, मसीहों का कब्रिस्तान, मिशनरियों का कब्रिस्तान कहलाया जाता है। उस जगह पे तुम क्या सेवा करने जा रहे हो? उस जगह पर क्या तुम ऐसे करने जा रहे हो? तो परमेश्वर उनके साथ था। उन्होंने कहा नहीं, प्रभु ने मुझे दिखाया तो मैं जाऊंगा। तो इस तरीके से वो प्रभु का दास का नाम है डॉक्टर अगस्टिन जयकुमार। वो तमिलनाडु से बिहार में आकर उतरे। जब उन्होंने बिहार में आकर उतरे, बिहार में उतरने के बाद उनका सेवकाई आज के डेट में, उनकी सेवकाई की बात करें, यहाँ पे शोर कर रहा है। आके उतरने के बाद आज उनका सेवकाई के अंतर्गत में 2500 से ज्यादा उनके वो कलिसिया उनके अंदर में है। 2500 चर्चेस है पूरे बिहार के अंदर। और उनके पास 100 से अधिक, 120 से अधिक हिंदी मीडियम स्कूल है। मेरे ख्याल से 4 ना 5 इंग्लिश मीडियम है, कॉन्वेंट स्कूल है, मिशनरी हॉस्पिटल है। तो बहुत लंबी चौड़ी सेवकाई परमेश्वर ने उनको दिया। तो एक बात को जानना है कि परमेश्वर आपको एक पर्टिकुलर दर्शन देता है। मैं जगह नहीं बात कर रहा, एक काम के बारे में बात कर रहा हूँ। या पर्टिकुलर आपको मान लीजिए, अगर आपको उदाहरण के लिए अगर मुझे दिल्ली में परमेश्वर ने रखा, दिल्ली में मुझे परमेश्वर ने रखा, जिस एरिया में मैं हूँ, मैं उस एरिया से मैं बाहर जा नहीं पाता, और बाहर जाने से मेरे सारे काम क्या होता है, ऑटोमेटिकली रुक जाता है। बट मैं अपने एरिया में वापस आता हूँ, अपने एरिया में जब रहने लगता हूँ, मेरे लिए सारे दरवाजे खुलने लगते हैं। सो मेरे लिए ये जगह परमेश्वर की ओर से चुना गया है कि जहां पर मैं खड़े रहूं, और यहाँ पर परमेश्वर, इस जगह से मैं पूरे दुनिया के लिए प्रभु के वचन को सिखाऊं, प्रभु के वचन को मैं बताऊं। तो परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक जगह को चुना है। तो उस जगह को आपको जानना, उस विजन को, उस काम को जानना बहुत जरूरी है।
जैसे कि अमित जी को प्रभु ने अगर ये चीजें दिया है, और मुझे नहीं लगता जहां पर आप हैं उस जगह के लिए प्रभु ने आपको दिया है कि आपको एक जगह पर, जब शिक्षा की अगर हम बात करते हैं, शिक्षकों को परमेश्वर ने कलीसियाओं को दिया है, ना कि एकमात्र कलीसिया के लिए दिया है। अगर आपको शिक्षा का और एवेंजलिस्ट के रूप में अगर प्रभु ने आपको चुना है, तो एक कलीसिया के लिए, एक पर्टिकुलर जगह के लिए नहीं है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर वेयर गॉड लीड्स, जहां परमेश्वर के लोगों की जरूरत है, वो हर एक जगह पर परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है और इस्तेमाल करेगा भी। जी जी, आपको मेरी बात से सहमत है आप? जी बिल्कुल सहमत हूँ। ठीक है, यस। अच्छा, अब हम बात हाँ जी। सवालों में से एक चीज है, दो चीज आपको ऐड करना है। एक जो वरदान आपको मिला है, उसको लेकर आपको मनन करने का या प्रार्थना करने का आवश्यकता है, यानी उसको अप्लाई करने का आवश्यकता है। ठीक है। दूसरा, क्योंकि देखिए मैं एक ऐसे उदाहरण आपको बताता हूँ अमित जी, आपको ऐसे एक उदाहरण देता हूँ, राइट? अगर जी जी, यूसुफ के समान अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए किसी एमएलए के पास जाने का, या किसी एमएलए ने आपको बुलवाया, यार पादरी साहब आ जाओ यार, हमें कोई कुछ समझना है, आप आके हमें कुछ बताओ, और आप कह रहे, आप तो एक ही चीज जानते हो, यीशु मसीह क्रूस पे मरा, हमारे पापों के लिए मरा, उसके बाद तो कुछ मालूम नहीं, विश्वास करो उद्धार पाओगे। वो बोले भैया ये सारा काम मैं कर लेता हूँ, ये सब तो ठीक है, बट मेरे काम का क्या इलाज है? क्या इस बार मैं जीतूंगा या हारूंगा? क्या आप मुझे सलाह दे रहे हो? मेरे सामने ये सिचुएशन है, तो आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप उसको विजडम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? समझ रहे? आपका एरिया, स्पेसिफिक एरिया ढूंढो आप। क्या मैंने इसीलिए मैंने आपका स्टॉक के बारे में मैंने आपको समझाया, इसलिए मैंने इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको समझाया, इसलिए मैंने अभी एक पॉलिटिक्स के रिव्यू में समझा रहा हूँ, किस बात में परमेश्वर आपकी नॉलेज को दे रहा है और किस बात में आपके उस नॉलेज को विजडम में आप कन्वर्ट कर पा रहे हैं, उसको आप टेस्ट करो, उसको आप प्रैक्टिस करना चालू करो, उसको आप प्रैक्टिस में लगाओ। तो मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, अगर आप इस चीज को अभ्यास करने लगेंगे, विदिन 12 मंथ्स, 1 साल के अंदर अंदर आपका नाम जो है ना, ऐसे माना जाएगा कि मानो कि भाई अगर उस दिन अमित नहीं होता तो हमारा जिंदगी तो खत्म होता। ऐसा काम कर जाओगे आप, लोगों के हृदय में ऐसा काम कर जाओगे। अरे अगर मैं आज दिल्ली के अंदर सेवा करते हैं, कई बड़े बड़े प्रभु के सेवकों को जानते हैं, कई लोग हमें, देखो किसी को आप जानना वो अलग बात है, अगर ऐसे मान लेते हैं प्रधानमंत्री को सभी जानते हैं, क्या प्रधानमंत्री आपको जानता है? क्या वो वैल्यू करता है? ठीक है। कोई बड़ा व्यक्ति आपको जानता है क्या? वो वैल्यू करता है। आज के दिल्ली के अंदर सेवा करना बहुत आसान बात नहीं है, और परमेश्वर की वो दया है, जो बुद्धि की बातें हैं, जो ज्ञान की बातें हैं, परमेश्वर ने मुझे इन बातों से जब मुझे नवाजा, मुझे जब भरपूर किया, तो मैं ऐसे लोगों के पास जाकर मैं सलाह दे के आता हूँ, वो उस बात को मानते हैं और उसको वैसा ही पूरा होता है। जब वो वैसे पूरा होता है ना, वो हमें ब्लेस करते हैं। जब वो ब्लेस करते हैं तो मैं कंगाल तो रहूंगा नहीं, ऑटोमेटिकली मेरी सारी जरूरतें पूरी होंगी। आप समझ रहे? जी बिल्कुल समझ रहा हूँ। आप अपने वचन में क्या लिखा है? देखिए, मैं किसी को मैं गलत नहीं बोल रहा, आप जो कर रहे हैं मैं उसको मैं गलत नहीं बोल रहा। वचन ये लिखा है अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वैसे ही मैं स्टडी कर रहा हूँ। नहीं, स्टडी तो आप कर ही रहे, फिर भी किसी ना किसी को तो आपने कहा था ना कि कहीं ना कहीं मुझे वरदानों को, जब बुद्धि को समझाने का, सिखाने का काम तो मेरे अंदर हो ही रहा है। ठीक है, यस। आप इसको मान लीजिए कि ये आपके हाथ में दिया हुआ एक सूटकेस भर के कैश, ऐसे मान लेते हैं, वही वरदानों को ऐसे मान लेते हैं। जितना आप वैल्यू लगा सकते, जितना मर्जी आप वैल्यू लगा लो सूटकेस के अंदर पैसे का, क्या आप उसको रखे रहेंगे तो क्या होगा? खराब हो जाएंगे, काम नहीं होगा, फायदा ही नहीं है।
इसको यूज करो। लास्ट ईयर भी नहीं कह रहा, लास्ट मंथ में एक न्यूज आया था, बेचारे ने पैसे संभाल के रखा सूटकेस में, आखिर में देखा जाए तो उसने दीमक ने उसे खा गया, पता नहीं मेरे ख्याल से कितने लाख रुपए थे उसके खा गए। तो उसको संभाल के रखोगे तो कोई काम नहीं है। और ना ही पैसे को आप जाके किसी जगह पे ऐसे जगह पे लगाओगे जहाँ जिसके बारे में आप जानते नहीं है, इसकी वजह से में आपको कोई समझ नहीं हो, ठीक है। और ना ही आप अपने पैसे को छोटे चीजों में आप लगाओगे, उसके लिए आपके पास एक इंस्ट्रक्टर या किसी जानकार व्यक्ति या कोई ऐसे व्यक्ति होगा आपको सही चीजों को गाइड करने के लिए, ठीक है। अमित जी आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी जी समझ रहे। तो आपकी बुलाहट को, आपकी जो वरदान को हिसाब से सही तरीके से आपसे पूछिए, प्रभु मेरा एरिया ऑफ नॉलेज एंड विजडम क्या है, इसको आप प्रभु से पूछिए। जब आप पता लगा देंगे, मैं तो बता सकता हूँ, मैं आपका एरिया क्या है मैं बता सकता हूँ, पर मैं ये चाहता हूँ कि आप उसे खुद अपने इसमें आप प्रभु से जानने की कोशिश करिए, तभी आपको और जो मैं बता सकता हूँ उससे कई गुना ज्यादा आपको समझ में आएगा, राइट। जब आपके ऊपर जब समझ में आ जाएगा ना, तो मैं उसको चैनलाइज कर सकता हूँ। क्या चैनलाइज? मान लीजिए अगर बारिश आ रहा था, बारिश की पानी को अगर आपने एक टैंकी में इकट्ठे कर दिए या एक डैम के रूप में आपने इकट्ठे कर दिए हैं, तो मैं उसको चैनलाइज कर सकता हूँ ताकि लोगों तक वो सही माध्यम से फायदामंद हो जाए। अरुण जी इस बात से सहमत? अमित जी इस बात से सहमत है आप? हाँ हाँ जी जी, उनकी पत्नी वो लोग बाहर गए हैं, मैं सुन रही हूँ। हाँ ठीक है। सो आप जब आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो आप प्रभु से पूछे कि प्रभु मुझे इस बात को समझने की बहुत आवश्यकता है कि मेरा वरदान वो जो आपने दिया है उसे मुझे किस एरिया में इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। डोंट लिमिट योरसेल्फ। आप जब आप अपने आप को लिमिट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा की कार्य को भी आप इनकार कर रहे हैं या प्रभु को कार्य को आप खुद ही रोक रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपको काम करने की बहुत जरूरत है और हमेशा मेंटर को आप ढूंढिए कि इसको मुझे करने की कोई व्यक्ति जरूरत है जो आपको सिखा सकता है। तो लेवी जो मिनिस्ट्री है, जो इंस्टीट्यूट फॉर मिनिस्ट्री, ये इसी काम करता है, इसी के लिए डेडिकेटेड है कि लोगों को हेल्प करें, वो अपने गिफ्ट्स को, अपनी कॉलिंग को सही तरीके से चैनलाइज करें और प्रभु के लिए वो फायदामंद हो जाए, परमेश्वर के कार्य में वो बढ़ जाए, प्रभु के कार्य में वो सही तरीके से आगे बढ़े। सो आई थिंक जितने यहाँ पर हैं, ब्रदर तिमोथी, सिस्टर रजनी, सिस्टर अंजू गुन्नी, अशोक जी, ये बातें समझ में आ गया होगा कि आपका कॉलिंग और आपका गिफ्ट और आपका सिचुएशन और आपकी कितना समय दे रहे हैं, ब्रदर आप उसमें कितना मेंटर की जरूरत है, ये सब आपको समझ में। यस तिमोथी जी आपको नेटवर्क आ रहा है सही तरीके से? हाँ जी हाँ जी 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 आपको मतलब समझ पा रहे हैं? जी जी, बीच बीच में आवाज ब्रेक हो रही थी लेकिन समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो सेशन है ये तो रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं जरूर इसको अपलोड करके मैं शेयर कर दूंगा, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ब्रदर जी हेलो ब्रदर, जी बोलिए। हेलो ब्रदर, 2-4 और स्टूडेंट हैं जो मैं अगुवाई कर रही हूँ, मैं आपसे उनको थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगी। नेक्स्ट वीक तो आपके साथ जोड़ दूं? हाँ जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो बच्चे अभी कुछ चीजें मैं तो समझ चुकी हूँ, तो आपसे सब जोड़ दूंगी। हाँ ठीक है, ये भी स्टूडेंट है। ओके ओके। सो मैं सभी से यही कहूंगा कि फिर से इसको इस सवालों को एक बार रिव्यू कीजिए अपने आप में, कि इसको आप बैठकर आप समझिए, कोशिश कीजिए, और परमेश्वर का आत्मा आपको बहुत अच्छी तरीके से मदद करेगा इस समझने के लिए कि आपका बुलाहट क्या है और क्या कौन सा वरदान है जिन्हें आप चाहते हैं, अधिक चाहते हैं या अधिक पसंद करते हैं, उसमें से आप लिखिए, और आपको कितने अवसर या मिलता है उसको इस्तेमाल करने के लिए, या कितने इजी वे में आप इसको समझ पा रहे हैं, कितना इजीली आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, उसको आप लिखिए, समझिए।
फिर उसके बाद अपने कितने बार उस वरदान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी डेप्थ को कैसे जान रहे हैं, तो उसको लिखिए। और उसके लिए कोई मेंटर आपने मिला है या कुछ ऐसे कुछ हैं, तो उनको उन चीज़ों को आप क्या करेंगे, आप राइट अप करेंगे। तो मैं हमेशा मैं कहूँगा लेवी के अंदर, या आप अगर आप कुछ भी सीख रहे हैं तो प्लीज़ एक नोट खरीद लीजिए, एक कहीं पे आप उसको प्रॉपरली लिख के रखिए। मैं बताता हूँ, जब 2005 में जब प्रभु ने मुझे बुलाया है, उस दिन का नोट आज भी वो डायरी मेरे पास पड़ा हुआ है। लगभग सोच ले कितना साल हो गया। आज भी प्रभु ने मैं मुझसे क्या क्या कहा और क्या क्या प्रार्थना विषय के लिए मैंने प्रार्थना किया है, वो भी उसमें लिखा हुआ है। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर की बातें को लिखने रखना की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हबहूक कहता है कि दर्शन को लिख के रखो। बाइबल का वचन कहता है कि दर्शन को लिख के रखो, ताकि दौड़ने वाले क्या करेगा, उसे पढ़ सके। जितना पढ़ा जाता है, जितना लिखा जाता है, वही आपके लिए एक प्रूफ बन सकता है कि परमेश्वर किस ओर आपको लेके जा रहा है। अगर इसको दूसरा तरीके से कहूँ, वो आपकी मिनिस्ट्री के लिए एक रोड मैप है कि आपका डेस्टिनेशन कहाँ जा रहा है, आप किस रास्ते से जा रहे हैं, किस मकसद से आप पूरा करने के लिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए एक रोड मैप आप बना लीजिए। प्रभु जो आपसे बात किया है, अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है, कई साल हो गया है, तो बैठिए, एक कॉपी लिख लीजिए, निकालिए, ये सारे सवालों का जवाब आप दे दीजिए। सवालों का जवाब देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास सभी चीज़ों का लगभग आपको रोड मैप मिल जाएगा। फिर हम उसके बाद आगे का क्या करना है, तो फिर हम सीखेंगे इस क्लास के द्वारा। अशोक, पास्टर अशोक, आपको मेरा आवाज आ रहा है? जी पास्टर जी, आ रहा है मुझे। ओके, तो आपको मेरी बातें समझ में आ रहा है? बस तो आपको ये चीजें आपको करना है, थोड़ा सा जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जी पास्टर जी, मैंने सब सुना है। हाँ, थैंक यू। ये सब करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीक फिर इसके बारे में हम फिर बात करेंगे। यदि आपको बीच में फॉर एग्जांपल जब आप लिख रहे हैं, इसको कर रहे हैं, उस समय अगर कोई प्रॉब्लम है या दिक्कत आता है, तो मैं ज़रूर आपके लिए हाजिर हूँ। आप व्हाट्सएप में मेरे को लिख सकते हैं और मैं ज़रूर आपके लिए हेल्प करूँगा कि आपसे बात करूँगा। ओके, सो मूव ऑन। हम अगला जो आज के जो एक्चुअल विषय में उसके लिए हम जा रहे हैं, राइट? हाँ, ये हमारा हो चुका है। ओके, राइट डाउन यूर द फॉलोइंग। आपका कॉलिंग क्या है, आपका गिफ्ट क्या है, इसको लिखना है। गिफ्ट्स आर हेवनली मोड ऑफ ट्रांसफरिंग द डिलीवरेंस, हीलिंग, रेवलेशन एक्सेट्रा फॉर ह्यूमन। कि परमेश्वर का जो वरदान है या जो दान है प्रभु ने जो आपको दिया है, ये स्वर्गीय मार्ग से होकर आपके द्वारा लोगों की जिंदगी में पहुंचता है, छुटकारे के रूप में, चंगाई के रूप में, प्रकाशन के रूप में, भविष्यवाणी के रूप में, शिक्षा के रूप में, वेद के रूप में, बहुत से कंफर्ट के रूप में, गाइडेंस के रूप में, ये लोगों के पहुंचता है। ये परमेश्वर के वरदान इस तरीके से काम करता है। ओके, तो फॉर गॉड्स कम्युनिकेशन, आपको दिख रहा होगा, ये जो मैं स्लाइड आपको दिख रहा होगा कि आज का स्लाइड जो है गॉड्स कम्युनिकेशन। ओके, इसमें कुछ लिखा है, राइट, ठीक है। गॉड्स कम्युनिकेशन, परमेश्वर वरदान जो है परमेश्वर का बातचीत करने का एक मीडियम है, एक मोड है। यानी बातचीत करने के लिए परमेश्वर जिस कार्य को, जिस तरीके को इस्तेमाल करता है, उसे हम वरदान कहते हैं, या उसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं, उसको कैसे हम रिसीव करते हैं, ये किस तरीके से हमारे अंदर काम करता है। वो काम करने का जो यंत्र है या हमारा शरीर के अंग है, वो है 5 सेंसेस, 5। इसको इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, सेंसेस को क्या बोलते हैं, जो भी बोलते होंगे आप। ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। ओके, ज्ञानेंद्रिय जो भी है, राइट, ज्ञानेंद्रिय, राइट। 5 सेंसेस, यानी सुनना, या परमेश्वर से के वरदानों में अगर आप देखेंगे, आप सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप स्मेल कर सकते हैं, आप फीलिंग कर सकते हैं, आप उसको टेस्ट या स्पीक कर सकते, आप उससे टेस्ट कर सकते हैं, लाइक वो क्या था करके आप बोल सकते हैं, मतलब किस तरीके से वो टेस्ट था,
एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको आप बोल सकते हैं, राइट। मैंने इसलिए दोनों शब्द को लिखा है, टेस्ट एंड स्पीक। ये दोनों चीजों को मैंने इसलिए लिखा है कि हमारा मुंह के द्वारा परमेश्वर बुलवाता है। ये 5 सेंसेस काम करना बहुत जरूरी है। जैसे आपके 5 उंगलियां हैं, ये 5 उंगली की तरह ये है, 5 सेंसेस हैं। सुनने के द्वारा, देखने के द्वारा, सूंघने के द्वारा, फील करने के द्वारा और टेस्ट या स्पीक करने के, बोलने के द्वारा हम परमेश्वर के जो गिफ्ट है, कम्युनिकेशन मोड है, वो हमारे अंदर काम करता है। तो ये 5 चीजें की बहुत आवश्यकता है। ये 5 चीज, जो कुछ भी आपके अंदर जाता है, ये इसी के द्वारा ही जाता है, राइट। कुछ भी आप सुनते हैं तो ही आप सोचते हैं, कुछ भी आप देखते हैं तभी आप समझते हैं, कुछ भी आप स्मेल करते हैं तभी उसको आपको उसके बारे में पता लगता है, किसी की चीज को आप फील कर रहे हैं तभी आप उसके बारे में आप समझ पाते हैं, या किसी चीज को आप टेस्ट करते हैं या बोलते हैं तभी आप सारी बातों को आप कर पाते हैं। ये संसारिक रूप में ये सारी चीजें हमारे शरीर में मौजूद हैं, और ये 5 सेंसेस परमेश्वर की आत्मा के लिए ओपन होना बहुत जरूरी है। बाइबल में हम अक्सर पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा है, जिसके कान हो वह सुन ले। इसका मतलब क्या बना? क्या वहां जितने थे उनके पास कान नहीं थे? क्या जितने वहां पे थे वो सुने नहीं थे? सुने थे, बट परमेश्वर क्या कहना चाहता है उसको सुनने के लिए जिसके पास कान हो वो सुन ले। यानी जो परमेश्वर तुमसे बात किया है उस चीज को सुनने के लिए तुमने अपने कान को अगर खोला है तो तुम सुन सकते हो और समझ सकते हो। तो योर ईयर्स हैज टू बी ओपन। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए, आपको समझ के रूप में सुनने के लिए आपको अपने डोर को ओपन करने की आवश्यकता है। देखना, सभी देखते हैं, पर विजुअल्स यानी बियॉन्ड द ह्यूमन रिलम, परमेश्वर तो दिखाना चाहता है उस चीज को देखना, या परमेश्वर के वरदान के अंदर जो आपके अंदर कार्य करता है, दर्शन का वरदान जिसे हम कहते हैं, उस चीज को देखना या विजन्स को देखना या समझना, तो जिसके लिए हमारे सेंसेस खुलने की बहुत आवश्यकता है। स्मेलिंग यानी एक एटमॉस्फेयर को परसीव करना, वहां पर किस तरीके के एटमॉस्फेयर है। स्मेलिंग यानी यहाँ पर हम सूंघने के विषय में हम बात कर रहे हैं, तो खुशबू के विषय में हम बात कर रहे हैं कि वहां पर किस तरीके की खुशबू फैल रहा है, अच्छी चीजों की वजह से या बुरी चीजों की वजह से या दुष्टात्मक की वजह से। मैं कई घरों में हम जाते हैं, मेरा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों में। सेंसस जब मैंने इस चीज़ को एक्टिव अपने लाइफ में जब मैंने इसको एक्टिव पाया है, तो मैं कई जगह पे जाता हूँ, किसी के घर में जब जाते हैं ना, वहाँ पे तुरंत डेथ स्मेल आता है। किसी के घर पे जब जाते हैं ना, तुरंत गजरे का स्मेल आता है। किसी के घर पे जो है स्वीट का स्मेल आता है। किसी के घर पे जब हम जाते हैं, वहाँ पर जो है जो नाली के स्मेल, जिसे हम जो मतलब ओपन गटर जिसे हम कहते हैं ना, उसका स्मेल आता है। तो हम समझ जाते हैं कि वहाँ पर जो चीज़ें वहाँ जिस तरीके से वहाँ का वातावरण है, उस चीज़ को हम अंडरस्टैंड कर सकें। तो राइट द वे कि इस तरीके से हमें समझने की आवश्यकता है। तो फीलिंग, मैं क्या फील कर रहा हूँ, लाइक व्हेन आई एम प्रेइंग, जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जब मैं किसी रेवलेशन को मैं ले रहा हूँ, या किसी विजन्स को मैं देख रहा हूँ, या किसी ड्रीम को मैं देख रहा हूँ, वहाँ पर कई बार लोग जो है सपने में किसी को देखते हैं, लाइक उनके चेहरा नहीं दिखाई देता, बट वो ये फील करते हैं कि ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने आके मुझसे बात किया है, पर उसके चेहरा नहीं देखा होगा, उसके क्या कहते हैं उसके रूप वगैरह को नहीं देखा होगा, ऐसा परसीव करते हैं, ऐसा उनको फीलिंग होता है कि ये व्यक्ति मेरे पास आया और बात किया है, राइट। तो वो फीलिंग को हम समझने की आवश्यकता है, या उसे हमारे अंदर वो ऐसे फीलिंग को हमारे अंदर आने देने की आवश्यकता में बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि हमारे अंदर आया हम नहीं समझे, कि वी हैव टू ओपन आवर फीलिंग टुवर्ड्स द हेवनली रिलम या स्पिरिचुअल रिलम।
स्पिरिचुअल रिलम के लिए ऐसे फीलिंग्स को हमारे अंदर रिसीव करने के लिए हमें ओपन अप होने की बहुत आवश्यकता है। वहां पर अगर आप प्रकाशित वाक्य में अगर आप देखते हैं तो वहां पर यूहन्ना बार बार कहता है ये ऐसे था, मतलब ऐसे लग रहा था कि सब कुछ सन्नाटा हो गया, ऐसे लग रहा था वहां पर पूरा धूप ही धूप, मतलब ही वाज फीलिंग लाइक समथिंग कि वहां पर कुछ ऐसा हो रहा है, मैं फील कर रहा हूँ, एटमॉस्फेयर को मैं अनुभव कर रहा हूँ। सो दैट हैज टू बी ओपन इन अस, कि तभी हम अपने गिफ्ट को हम 100%, ये कम्युनिकेशन को हम 100% रिसीव कर सकते हैं। एंड लास्ट, टेस्ट एंड स्पीक। मैं क्या बात कर रहा हूँ, अच्छा मैं उस फीलिंग पे मैं फिर से आ रहा हूँ। लाइक हम ऐसा दर्शन देखते हैं, उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आप कहीं जा रहे हैं, कहीं रास्ते पे आप जा रहे हैं, किसी को ढूंढते हुए आप जा रहे हैं, तो अचानक आप उठ गए, मतलब ढूंढते हुए जा रहे हैं, अचानक आप उठ गए और तुरंत उस जब वो विजन क्लोज होते समय या वो ड्रीम क्लोज होते समय जब आप अपने कॉन्शियस में आते हैं, तब अचानक फट से एक व्यक्ति का फ्लैश आपके अंदर आता है, एक व्यक्ति का चेहरा आपके अंदर फ्लैश में आता है। तो दैट्स हाउ वी फील कि मैं उस व्यक्ति को मुझे ढूंढ के जाने की आवश्यकता है, या वो व्यक्ति मुझे ढूंढ रहा है। सो इस तरीके के एक फ्लैश है जो मैं मेरे ख्याल से 2 साल पहले लॉकडाउन, हाँ 2 साल पहले 2019 में जब मैं गांव से आ गया था, आते उस रात में मैं प्रार्थना करके हम सो गए, बहुत थके हुए थे। तो एक मेरे करीबी मित्र हैं, वो मेरे साथ सिपकाई में काफ़ी अच्छे सिपकाई कर रहे थे एक समय पे 2010 में 10-11 में। तो वो मुझे किसी पास्टर्स मीटिंग में मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आ रहे हैं और मेरे हाथ पकड़ के कह रहा है कि मेरे लिए प्रार्थना करो। तो उस समय में तो मैं समझ नहीं पाया कि कोई मेरे इतने करीब है, मेरे पास आके मेरे लिए कह रहा है कि मेरे लिए प्रार्थना करो। बट मैं सडनली जब मैं उठा उस सपने से, तो मुझे उस व्यक्ति का नाम या उस व्यक्ति का जो चेहरा जो है मेरे सामने आया। तो आई अंडरस्टूड दैट, आई फेल्ट दैट ही वाज इन सम नीड ऑफ प्रेयर। तो मैं अगले दिन शाम को या एक मतलब उसी कुछ इस समय के अंदर मैंने उनको कॉल किया, बात किया, और उन्होंने कहा था हाँ मुझे प्रेयर की आवश्यकता है, किसी चीज़ के लिए मैं परेशान हूँ। सो मैंने प्रेयर किया उनके लिए। फिर काफ़ी साल के बाद मैं उन्हें 1 तारीख को उनसे मैं मिल पाया। सो इट वाज लाइक यू नो ही वाज नाउ ब्लेस्ड। आज मैं उनके घर भी जाके आया हूँ कि मैं आज उनको देख पा रहा, क्योंकि जिस समय में मैंने उनके लिए प्रार्थना किया था ही वाज जीरो। जीरो मीन्स बैलेंस जीरो है, बटवा जीरो है, सेवकाई जीरो है, घर में कुछ नहीं है। ही वाज लाइक यू नो अरे यार कोई मदद कर दो मुझे, कोई तो मुझे घर में आ जाओ। तो इस तरीके का था। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे प्रार्थना से हुआ, बट ही वॉज इन अ नीड, काइंड ऑफ नीड ऑफ प्रेयर, कि मैं प्रेयर, हम लोग ने मिलकर प्रार्थना किया। फिर बाद में भी मैंने अपने पर्सनल विषय में प्रार्थना किया। और मैं जब आज उनसे मिला, जब उनके बारे में आसपास के जो पास्टर्स हैं जब उनसे बात किए, उनके वो खुद बोलने लगे कि वो इतने लोगों को वो अपने द्वारा मदद करते हैं। लाइक वो एक समय पर ऐसे थे, जीरो थे, आज उतने लोगों को लॉकडाउन के समय के से लेकर आज जो उनके पास इतने लोग कांटेक्ट में हैं, इतने लोग उनके पास हैं जितने लोगों को ये मदद कर रहे हैं राशन पानी से, पास्टरों का राशन पानी, पास्टरों के लिए सेवकाई के जो मटेरियल, मतलब वो एक तरह से अपने आप में वो इतना बिजी शेड्यूल मैन हो गए हैं कि ही वाज डूइंग लाइक व्हाट ही एक्सपेक्टेड, कि उन्होंने क्या जो विषय के लिए वो अपनी जिंदगी में चाहते थे कि मैं ऐसा सेवा करूं, तो उसी सेवकाई को वो आज अपने लाइफ में कर रहे हैं। तो परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आज उनको देख के बहुत खुश हूँ। बट मैंने इस चीज को मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इन दिनों में मैं उनसे मिलूंगा। बट जब मैं कल परसों 1 तारीख को मिला और आज भी उनके घर जाके आज मैं मिल के आया, मैं बहुत खुश हूँ। सो लाइक ये इस तरीके का जो फीलिंग है वो आपको समझने की, ओपन अप होने की जरूरत है। सो टेस्ट एंड स्पीक, किसी चीज को आप मतलब बात करते समय हम कई चीजों को होता है ना, मिठास बोल रहे हैं या कड़वा बोल रहे हैं या जजमेंटल वर्ड बोल रहे हैं या किस कंफर्ट वर्ड बोल रहे हैं, ये काइंड ऑफ यू नो स्पीकिंग का, कम्युनिकेशन का एक टेस्ट होता है। तो उस चीज को हमें समझने की, ओपन अप होने की, समझने की जरूरत है। सो तभी हम क्या कर पाएंगे, ये सब चीजें जब एक 5 सेंसेस जो हमारा प्रभु के पवित्र आत्मा के लिए एक्टिवेटेड रहेगा, तभी हम इस चीजों को हम सही तरीके से रिसीव कर सकते हैं। लाइक किस तरीके का वॉइस था, बड़ी शब्द थी, धीमी शब्द थी, या नॉर्मल शब्द था,
या सिर्फ एक्शन था, लाइक विजन सिर्फ एक्शन था, या कुछ फ्लैश थे, सेंसेशन किस तरीके के वहां पर मैंने सेंस किया है, किस तरीके के ड्रीम्स हैं, किस तरीके के रेवलेशंस हैं, तो तभी ये 5 बातों को हम समझ पाएंगे। टू यूज्ड बाय गॉड वन नीड टू बी प्रैक्टिस्ड इन द कम्युनिकेशन। परमेश्वर की मोड ऑफ कम्युनिकेशन में हमें अच्छी तरह प्रैक्टिस होना, वाकिफ होने की बहुत ज़रूरत है, तभी हम परमेश्वर के बातों को सही मान्य में लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं। अदरवाइज वी विल मिस द रेवलेशन, वी विल मिस द ड्रीम, वी विल मिस द कम्युनिकेशन कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है हम मिस कर देंगे। फिर कई बार ये भी हो सकता है, अगर परमेश्वर क्या कहना चाहता है अगर हमने मिस कर दिया है, अगर मिस करके अगर आपने भविष्यवाणी करी, तो आपकी भविष्यवाणी बेकार, मतलब झूठी भी साबित हो सकती है। मिस कर दिया और आपने विजन बताया, आधा नहीं समझा, आधा उसका अर्थ नहीं समझा, तो फिर आपके विजन गलत होंगे। तो इस तरीके के कम्युनिकेशन जो परमेश्वर जैसे बात कर रहा है, उसको आपको सही तरीके से समझने की बहुत आवश्यकता है। सो व्हाट यू आर रिसीविंग, जो आपके वरदान है, उसमें इन 5 सेंसर्स को, ज्ञानेंद्रिय को आप एक्टिव कर दीजिए। प्रभु से बोलिए कि प्रभु मैं आपकी सुनूं, आपको मैं देखूं, आपका जो 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 आपको मैं सूंघ सकूं, आपको मैं फील कर सकता हूं, आपको मैं टेस्ट कर पाऊं। सो यू जस्ट कीप गोइंग। अगर ये 5 चीज अगर आपके लाइफ में नहीं है ना, आपका खाना खाना बेकार है, कुछ भी आपके शरीर में लगेगा ही नहीं, आप कुछ भी आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, कुछ भी आप सुन नहीं पाएंगे, कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, तो फिर जिंदगी आपका जो कठिन हो जाएगा। यू हैव टू बी लिव इन अ लाइफ सपोर्ट, किसी चीज के सहारे आपको जीना पड़ेगा। तो कई लोग के पास वरदान होने के बावजूद भी वो एक्टिव नहीं है, वो परमेश्वर के लिए कुछ कर इसीलिए नहीं पा रहे चाहते हुए भी, क्योंकि वो इन चीजों से वाकिफ नहीं है, उन चीजों को वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं, या अपने इन बातों में वो समझ नहीं पाते हैं। जी बोलिए, हमें कुछ बोलना है अशोक जी? ओके, जो वरदान, जिन वरदानों को हमने देखा है यहाँ पर, जो वरदान हम देख रहे हैं, जिन वरदानों को हम देख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से एक उदाहरण मैं आपसे बताता हूँ। किसके पास गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी है, गिफ्ट ऑफ हीलिंग है? हेलो, हाँ जी, भी करती हूँ। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, फिर से बोलेंगे? हाँ, मैं अंजू बोल रही हूँ। हाँ ठीक है। मैं एक्टिव भी करती हूँ परमेश्वर द्वारा, और हीलिंग भी करती हूँ। ओके, राइट, ठीक है। आप मुझे आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। आप मुझे ऐसे एक व्यक्ति हाँ जी, जो इसी तरीके के काफी साल से सेवा भी कर रहे हो, राइट, जिनको आप काफी साल से सेवा का है, और उनके पास ऐसा गिफ्ट है, ऐसे प्रोफेसी की गिफ्ट है जो एकदम हाई पोजीशन में है। और आपने ऐसे व्यक्ति को भी अपनी जिंदगी में देखा होगा जिनके पास हीलिंग है, जिनके पास प्रोफेसी है, बड़ा 0 लेवल में है। यस। उसका रीजन बता सकते हैं क्यों? क्योंकि वो सही से चलते नहीं है, उसको ध्यान से समझते नहीं कि मैं प्रोफेसी जो कर रहा हूँ परमेश्वर की तरफ से है, या मेरे को पूरी बात समझ में आई नहीं है, वरदान का समझ में आना नहीं आता कि प्रोफेसी किस लिए हो रही है। और परमेश्वर की तरफ से कई बार आवाज है ना, वो मनन में नहीं रहते। मैं मनन में हमेशा रहती हूँ और परमेश्वर के साथ इतनी बातें करती हूँ कि आप सुनोगे कि मैं बाइबल पढ़ रही हूँ सुबह। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपके लिए नहीं, मैं आपके सामने 2 लोगों को रखना चाहता हूँ, आपके अपनी तरफ से, मेरी तरफ से नहीं। यस। मैं अपने सबके लिए अगर मैं बात करूँ, इस तरीके से बात करते हैं कि प्रतिष्ठित जो सेवक हैं, जैसे कि जो हमारे ब्रदर ने बताया था, एवेंजलिस्ट, लाइक, या प्रॉफिट्स के बात करते हैं, या बेनिहीन बड़े लोग जो हैं,
या डॉक्टर डीजीएस या पॉल दिनकरन या कोई भी और जो बड़े बड़े सेवक हैं जो आज के डेट में देश में सेवकाई कर रहे हैं, उनके अंदर भी वही वरदान काम करता है और हमारे अंदर भी, या आप जो जिनको आप जान रहे हैं ये सक्सेसफुल नहीं है, तो उन लोगों के अंदर भी हम एक, क्यों ये इतना अंतर है कि ये लोग इतने ऊंचे पर हैं और उसी वरदान के द्वारा ये भी लोगों को चंगा कर रहे हैं, लोगों को भविष्यवाणियां कर रहे हैं, और हम भी उसी वरदान से कर रहे हैं, बट हमारे पास कुछ बढ़ोतरी नहीं हो रही है और इनके पास इतनी बढ़ोतरी है शॉर्ट टाइम में, या कम समय पर ये बहुत आगे बढ़ गए हैं और हम जो है वहीं की वहीं रह गए। उसका रीजन ये है कि जैसे हमने बात किया था, तो पिछले हफ्ते में भी इसके बारे में हमने बात किया था कि यहाँ पे देखिए, anyone having the gift of Holy Spirit is a powerful person among his and her community. Misguided or preaching or teaching which leads in a wrong direction to growth their gifts are following. यानी उनका सही मार्गदर्शन ना मिलने से उनका जो वरदान जो का लिमिटेशन है, उनका जो इस्तेमाल है गलत जगह पर गलत चीज़ों से होने की वजह से वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। लाइक ओनली ऑन प्रेयर, किसी चीज़ पर उस पर प्रैक्टिस नहीं करना, डिपेंडिंग ऑन समवन, कि किसी के ऊपर भरोसा कर देना, कि पवित्र आत्मा के ऊपर ना करके, पवित्र आत्मा पे डिपेंड होना चाहिए पर वो मनुष्य के ऊपर या किसी टीचर्स के ऊपर या किसी मेंटर के ऊपर। हाँ, मेंटर्स आपको होना बहुत ज़रूरी है, टीचर्स आपको होना बहुत ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम कि पवित्र आत्मा के चीज़ों को आपको समझने के लिए पवित्र आत्मा पर 100% होने की बहुत ज़रूरत है। कोई प्रोफेसी अगर आपको कोई सिखा नहीं सकता, क्योंकि प्रोफेसी इज़ फ्रॉम गॉड, कि भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से होती है, वो पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, समय के लिए, चीज़ों के लिए आती है, उसको कोई सिखा नहीं सकता। हाँ, इसको ये बता सकता है उसका फ्रेमवर्क कैसा होता है, किस तरीके से बात करना, किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, वो बात वो सिखा सकते हैं, बट प्रोफेसी क्या प्रोफेसी करना है वो परमेश्वर ही बताएगा, राइट। इसकी वजह से भी उनका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है या गिफ्ट की ग्रोथ नहीं हो रही है, कि उसके लिए सही समय न देना, या उसको इसीलिए उसके ऊपर शक हो जाना और अपने आप में संतुष्ट हो जाना कि यार मेरे पास, मैं तो भविष्यवक्ता हूँ, मैं चीज़ों को पहले से जान लेता हूँ, मेरे तो दर्शन होता मिल जाता है, मैं तो ऐसी हूँ। तो वो अपने आप में रोक लेना, मतलब उसको सिर्फ पर्सनल यूज में रखना, दूसरों के लिए इस्तेमाल नहीं करना, या लैक ऑफ मेंटरशिप, या बाइबल के जो प्रिंसिपल है, जो स्पिरिचुअलिज्म है, उसके लिए डिसिपल नहीं बनना, जो है बहुत ही रुकावट का कारण बन जाता है। मैं ये विश्वास करता हूं, परमेश्वर ने अगर किसी को चुना है तो उसको एक काम रखा है, और वो कभी मनुष्य से नहीं हो सकता है। इसीलिए परमेश्वर आपको चुना है, इसीलिए आपके ऊपर अपने पवित्र आत्मा को दिया है, ताकि आपके द्वारा उस काम को वो परमेश्वर कर सके। इसीलिए आपको बुलाया और इसीलिए आपको वरदान भी दिया है। इसीलिए आपको जरूरी है कि इन बातों को सीखने और समझने और उसको अभ्यास यानी प्रैक्टिस में लाने की आवश्यकता है। आस्क गॉड कि डोंट प्रे फॉर एवरीथिंग, कि परमेश्वर से सब चीज के लिए प्रार्थना मत करो कि पूछो क्या परमेश्वर मैं इसके लिए करूं। प्रभु से पूछो कि प्रभु मैं ये करूं। मैं तो हमेशा ये भी कहता हूं कि प्रार्थना करने के लिए भी प्रभु से पूछो कि प्रभु मैं क्या प्रार्थना करूं। किसी विषय को लेकर अगर प्रभु के पास जा रहे हो, आस्क गॉड कि व्हाट टू प्रे। ये मत बोला कि लोगों ने कुछ बोल दिया मुझे उसके लिए प्रार्थना करना है। नहीं, लोग चाहे कुछ भी बोले कि प्रभु आपके अंदर से क्या अगुवाई कर रहा है, उसको बोलिए, कि उसको प्रार्थना कीजिए, उससे परमेश्वर आपको उसके द्वारा परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, इस्तेमाल करेगा, और आप अपने बुलाहट में, अपने गिफ्ट में आप बहुत आगे भी बढ़ेंगे और प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। कोई सवाल कुछ पूछना है, कोई डाउट आपके है तो आप बात कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम अगले हफ्ते फिर इसके बारे में और डिटेल स्टडी करेंगे। स्पेशली प्रोफेसी के ऊपर हम कल बात करने वाले हैं। अगले कमिंग वीक में हम प्रोफेसी के ऊपर बात करेंगे। 10th ऑफ अप्रैल हम प्रोफेसी के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। सो प्लीज़ आप लोग नेक्स्ट वीक में आप जो अवेलेबल रहें, और कोई डाउट है, कोई सवाल कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।
और इसको आप जरूर लिखें, हाउ टू इम्प्रूव योर गिफ्ट, इसके बारे में आप ज़रूर लिखें और इसके बारे में आप मुझसे बात करें, उसके बारे में चर्चा करें, ताकि लेवी जो मिनिस्ट्री है, जो इंस्टीट्यूट फॉर मिनिस्ट्री है, वो आपको अवेलेबल है कि आपको मदद करेंगे कि सेवकाई में कैसे अपने आप को हम बढ़ा सकते हैं। यदि कोई सवाल नहीं है, कोई डाउट नहीं है या कुछ बाद में आपको पूछना है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं अच्छे समय के लिए, अच्छे दिन के लिए। प्रभु, आपने आज बहुत सी बातों को हमने सीखा, विशेष करके परमेश्वर पिता, हमने जाना है कि हमारा बुलाहट को कैसे पहचानना है और बुलाहट के साथ जो हमारे अंदर जो वरदान हैं उनको कैसे हमें जानना है और किस तरीके से उसमें परमेश्वर बढ़ना है, कैसे समय देना है। इन सारे बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं, होने दे प्रभु जी, आज के दिन हमारे लिए आशीष करके दिया प्रभु। हम बहुत भले तोड़े लोग हैं, फिर भी परमेश्वर आपकी आत्मा ने हमें जो सिखाया है उन बातों को हमें बढ़ने में, आगे बढ़ने में आप हमें मदद करें। धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं पास्टर अमित जी के लिए, पास्टर अशोक जी के लिए, मुन्नी के लिए, सिस्टर अंजू के लिए, रजनी जी के लिए प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जो हमारे साथ और भी जो प्रभु तेरे सेवक हैं, जो लोग हैं, जुड़ना चाहते हैं और परमेश्वर जिन्होंने इसमें शामिल होते हैं, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और जो वीडियो जो रिकॉर्ड हुआ परमेश्वर, जो इसको देख रहा है वो भी आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरा अभिषेक के अनुग्रह, समझ की बात धन्यवाद देते हैं, अनुग्रह देने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारे आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के शामत नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हाँ जी बोलिए। हेलो, थैंक यू। एक्चुअली जो